In 2021, you started with King. हम लोग को इवेंट इंडस्ट्री से हम लोग बिलोंग नहीं करते। कितने लोग होस्ट किए थे आप लोगों ने तब? टिकटेड वाइज बोलूं तो 2200 लोग, नॉन टिकटेड वाइज बोलूं तो 4000। कहीं से भी कॉल जा रहे हैं। कहाँ लगाया फोन? आपका क्या नाम है? How do you guys know each other? लग नहीं रहा, लगेगा नहीं, बट जिम से कब मिले थे? इतना गहरा रिश्ता नहीं कि मैं डिटेल दूं। हाँ। मैंने आप लोगों के होली पार्टीज देखे अगेन दैट्स एंटरटेनमेंट। फिर मैंने ढोलीडा के इवेंट देखे। Garba is, I think so, one place where all the youngsters are dedicated towards the culture, right? बाकी आप होली बोल लो, उसमें दारू बिकना शुरू हो गई है। हाँ हाँ हाँ। आप दिवाली बोल लो, दारू पार्टी दिवाली पे ड्रिंक करते लोग। Every there is alcohol. I wouldn't blame you guys if कोई घर से अपने कार से ड्रिंक करके गरबा इवेंट में आ जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली आप लोगों का काम आप पकड़ लिया अगर तो उसको भारी कर दो। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute. हम एक ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ पे हर साल 180 से 200 कैफे शुरू होते हैं और अगले साल आने के पहले 160 बंद हो जाते हैं। आज से 3 साल पहले मैंने जहाँ पे जाके बर्गर खाया था, आज उस जगह पे बर्गर नहीं मिलता है। ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे नागपुर पे वीकेंड पे लोग सिर्फ 2 या 3 जगह जहाँ ढंग से जा सकते हैं, तो ऐसे में आपको कहाँ से ये लगा कि नागपुर जैसे शहर में जहाँ लोगों का एवरेज स्पेंडिंग कैपेसिटी, मुझे एक गेस्ट ने पॉडकास्ट पे बोला है कि हमारा एवरेज स्पेंडिंग कैपेसिटी की इच्छा 500 रुपए से ज्यादा की नहीं रहती है, कि अगर 500 रुपए तक कुछ है वीकेंड पे तो मैं कर लूंगा, 500 के बाद वाला फिर मुझे मत बताओ, मैं नहीं करूंगा। हाउ डू यू एंड अप बिल्डिंग दिस एट हाफ टाइम विथ शूट एंड एक्सेलरेट when you are living in a city which has no spending capacity beyond 1,000 rupees? So, firstly तो I don't think कि spending capacity नहीं है, इच्छा नहीं है। अच्छा, difference है, right? They have that spending capacity, they don't have the place to spend it across, because we know, and this everybody would agree upon, कि नागपुर में people go outskirts, they go to international trips, the same people go to Mumbai, Pune for all the things, and they'll spend like anything, right? So the spending capacity is there, they don't have the places where they can spend it to. That's why matlab we thought ki, because this we experienced over the years through our events, I think so, कि लोग जाकर 10,000 रुपए का कॉन्सर्ट मुंबई में देख लेंगे, बट वही अगर 2,000 के पास यहाँ मिलेगी तो मतलब वो अभी तक ना पर्सपेक्टिव बना नहीं है कि यार नागपुर में भी ऐसा कुछ हो सकता है। एंड अभी कितनी बार आपने लोगों को देखा होगा ये बोलते हो कि यार नागपुर में कुछ करने को नहीं है। हाँ, एंड दैट्स द पर्सपेक्टिव वी वांट टू चेंज। तो अभी एट दिस पॉइंट आप लोग अग्री कर रहे हो कि नागपुर में करने को लाइक लेस देन 10 चीजें अदर देन ईटिंग, अगर मैं पूरा वो कैफे वाला फियास्को छोड़ दूं 109%, तो अपने पास में 10 से ज्यादा चीजें नहीं है। इफ आई स्टार्ट काउंटिंग नागपुर में नहीं, मतलब आउटस्कर्ट्स में ही है 10 से ज्यादा चीजें। हाँ, सिटी में तो 10 भी नहीं बोलूंगा मैं, मतलब कैफेज ही है। मैं परसों ही मैं स्विमिंग की वो करने गया था क्लासेस, तो मेरे घर के 3 किलोमीटर के विसिनिटी में 2 ही पूल है, तो दोनों पूल 100% फुल है। तो उन लोगों ने एडमिशन लेना बंद कर दिया। तो ऑब्वियसली वी हैव आउटग्रू द पॉपुलेशन कि बहुत सारे लोग हैं, करने को कुछ नहीं है। राइट, एज यू सेड दैट इवेंट्स में 10,000 की भी टिकट खरीद के हम लोग दिलजीत जाते हैं, जो जस्ट अगर कोई मुंबई में रह रहा है, ठीक है, और वो 16,000 रुपए खर्चा कर रहा है दिलजीत की फैनपिट की टिकट पे, तो उनका खर्चा इज लाइक 16,000 रुपए
प्लस कैब का खर्चा और वहां पे खाने का खर्चा, Right. तो लगभग वो 20,000 रुपए खर्चा कर रहा है। नागपुर का जो कोई आदमी है वो अगर वो 16,000 की टिकट खरीद रहा है तो वो जाने आने का भी खर्चा उस पर लग रहा है, फ्लाइट करेगा आने जाने की तो उसका वहां से 10,000 का खर्चा पड़ गया, फिर वो वहां पे जाके खाएगा, होपफुली एक होटल में रुकेगा क्योंकि कॉन्सर्ट उसका रात को 9-10 बजे खत्म हो रहा है। तो जो चीज मुंबई के लोग 20,000 में एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो एक्सपीरियंस करने के लिए हम 40,000 रुपए खर्चा करके नागपुर से बाहर जा रहे हैं। Right. And that's how it is interesting that you are trying to bring those kind of experience into the city. See, I wouldn't say exactly the same because एक बार मतलब I have seen a video of Rohit Shetty, अगर आपने देखा होगा, I don't know that. उनसे एक पॉडकास्ट में ही पूछा गया था कि बाहर की फिल्म्स में इतने अच्छे इफेक्ट्स क्यों रहते हैं। हाँ. तो उनका जवाब था मेरे को उतने पैसे दे तो मैं भी करके बताता हूँ। हाँ. तो सेम पॉइंट, आप 20,000 की टिकट खरीदो, हम भी वो करके बताते हैं, राइट? The people who can spend that much in Nagpur and in Mumbai, the averages are low. Right. So we can of course not give that same experience. Exactly. Right. But ऐसा नहीं है कि नागपुर के हिसाब से हम लोअर एंड एक्सपीरियंस दे सकते हैं। नागपुर में कुछ करने को लाना, दैट इज द मेन पर्पस। राइट। धीरे धीरे ऑफ कोर्स पीपल विल स्टार्ट स्पेंडिंग, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि इंटेंट इज नॉट देयर, मनी इज देयर। Why do you think, like, when people, the same people as you said, that people who can go to Europe, people who could go to Dubai for a weekend and just have 3 international trips in a year, when I went to Piyush Mishra in the Racing Bag में वो ऑडिटोरियम है सुरेश भट्ट सभा, I went to Piyush Mishra sold out नहीं था। Like मेरे को समझ में नहीं आया, वो 800 रुपए की या 1000 रुपए की टिकट थी। तो हम लोग ऐसे में, like, I know you guys started with King in 2021, you started with King. If you just have to do the same again in after 5 years, that if you have to bring King in Nagpur, will you not bring him because कि वो हो सकता है कि वो sold out now? नहीं, sold out होएगा, हाँ, पैसे नहीं निकलेंगे। एक्सप्लेन करो ये मुझे। See, the point is कि expenses of an event over the years have increased a lot of an artist event, right? Not a curated event, artist oriented event के expenses बढ़ गए काफी ज्यादा। कौन सी चीजों में सबसे ज्यादा कैपिटल लगता है, मुझे एक बार एक्सप्लेन करोगे पूरा जर्नी? आर्टिस्ट फी एक हो गया, फिर उनका प्रोडक्शन, दीज आर द 2 मेन थिंग्स दैट ईट अप द कैपिटल। लाइक ईट अप नहीं बोलूंगा, बट ठीक है, दे डिजर्व ऑल्सो, ऐसा नहीं है कि वो डिजर्व नहीं करते हैं। तो सबसे ज्यादा पैसा आपको इन चीजों के लिए लगता है। आई थिंक सो 40% कुछ उसको ही खर्चा है, 40% का अराउंड ऑफ द एंटायर इवेंट। आई थिंक सो। हाँ, मतलब फाइनेंसेस को पता, मैं 50% मानता हूँ आर्टिस्ट फी एंड सब क्यूमुलेटिव मिला के 80 to 90% आपका ये खर्चा हो गया, आर्टिस्ट फी एंड द प्रोडक्शन, राइट? ठीक है, और फिर 10% में आपके बाकी जो मार्केटिंग और छोटे मोटे जो खर्चे मिसलेनियस जो है वो सब आ जाता है। Do you think we can head into a direction where we are seeing, like, every winter we are seeing 20 events and every summer we are seeing 20 events of that scale that Mumbai sees or that Delhi sees or maybe Raipur has started seeing now? हम वहां तक पहुंच सकते हैं हम लोग? Not as of now. नहीं, इतने जल्दी नहीं, टाइम है। Of course we can reach there. There is nothing that Nagpur cannot do. And we will reach that. That is, like, we can and we will. Because वही हमने बोले ना कि हमको ये समझ गया है कि नागपुर में लोग पैसा खर्चा करेंगे for go karting also, for paintball also, for events also that we have seen. Initially जो इंसान 800 रुपए देने के लिए they were hesitating in our first event. Now coming to 4th event, अगर वो आर्टिस्ट इवेंट भी नहीं है, वो इंसान 2000 रुपए दे रहा है। Okay. Because उनको वो एक्सपीरियंस मिल गया। हाँ. So now they are giving that much money. राइट? तो ऐसा नहीं कि नहीं देंगे, बट धीरे धीरे वील हैव टू कैप्चर दैट मार्केट, बिकॉज ऐसा मार्केट नागपुर में अच्छे से बना नहीं है। सो यू गाइस स्टार्टेड विद किंग, देन नेक्स्ट राइट आउट ऑफ द गेट वाज अनुव जैन, सेम डे, सेम on the same day. So we started with a 2-day fest. Okay. It was named Dekfi. Okay. ठीक है, जो जिसका नाम बहुत गलत, Desify, किसका आइडिया था? So it was basically कि DEC Okay. and FY. December so for you. Two मतलब it was a combined thing, but it was 2 things. Yeah. Okay. So it was December for you. जिसका Okay. short form was Dekfi. Okay. तो उसमें we had 2-day concert. ठीक है, rather we called it Rock Fest. Rock Fest. क्योंकि तब हमारे वेन्यू पे रॉक्स ही रॉक्स थे, तो हमने बोला Rock Fest भाई। तो उसमें 2 दिन का था। फर्स्ट डे वाज Void and King, and second day was Anuv Jain and Rahil. Okay. So इनसे हमने स्टार्ट किया था, और And a lot of mistakes. Local artists भी थे बहुत सारे नागपुर के। तो हाँ, लोकल आर्टिस्ट भी थे,
एंड मिस्टेक्स तो यार होनी ही थी. दैट वाज लाइक क्योंकि हम लोग को इवेंट इंडस्ट्री से हम लोग बिलोंग नहीं करते. आप दोनों बिलोंग belong. नो शार्पी क्या लाइट क्या होती है उसको. तो मेरे को भी अभी शार्पी 1 महीने पहले पता चला कि क्या होती है. हम लोग ने आर्टिस्ट बुक किए, राइट, एंड हमारे हिसाब से उनमें खर्चा खत्म हो गया. हाँ. मतलब दैट वाज आवर माइंडसेट एट टाइम कि ठीक है भाई आर्टिस्ट के पैसे दे दिए, हाँ. नाउ व्हाट इज अपार्ट फ्रॉम दिस. आएगा गाना बजाएगा 14-15 लाख के इवेंट खत्म, हाँ. डन, सॉर्टेड. और फिर उसमें मतलब आर्टिस्ट फी भी मेरे को याद है अच्छे से कैसे गई है. मैं मतलब आई हैव लाइक माय बिजनेस नॉट इन नागपुर, इट्स लाइक 1 hour अवे फ्रॉम नागपुर. तो मैं वहाँ हूँ, मैं थोड़ा लाइक ऑफिस में हूँ. इसका कॉल है भाई अभी के अभी ना अपने को फी आर्टिस्ट फी डालनी है. अच्छा मैंने कितनी डालनी है? ह्यूज अमाउंट. मतलब फॉर वी वर 23 एट दैट टाइम. हाँ 23 22 या 23 के होंगे हम लोग. ठीक है. और तब इसने बोला अच्छा. और ये 255 के अराउंड कॉल है. 3 बजे बैंक बंद हो जाता है. बोला अभी अभी डालनी है नहीं तो बुक नहीं होगा. मैंने तेरे को क्या लगता है ये ऐसा पेड़ तोड़ा डालो ऐसा तो नहीं है. बट फिर भी 5 मिनट में अब कैसे भी करके आर्टिस्ट फी डाली हमने तो बुकिंग हुई थी. दिस वाज द स्टार्ट कि अच्छा कर लिया. एंड पूरा इट वाज नॉट planned as an event right. The first event हम लोग के लिए था कि भैया we are opening up a turf that time, so it was 4 years back. टर्फ Right. खोलने वाले थे. हाँ यहाँ पे बिकॉज है. नागपुर में इतने टर्फ थे नहीं उस तब, वक्त नहीं थे. हाँ. राइट. अभी So, तो जब से हमारी प्लानिंग शुरू हुई टर्फ की एंड टिल द टाइम ऑफ दैट इवेंट दिसंबर, मतलब फ्रॉम लेट्स से अगस्त टू दिसंबर इतने टर्फ खुल गए नागपुर में. बट हमने बोला चलो ठीक है प्लानिंग तो कर ली है, सो वी विल एटलीस्ट डू एन इनॉग्रेशन इवेंट. अपन कुछ और खोल लेंगे. सो इट वाज काइंड ऑफ एन इनॉग्रेशन इवेंट टू द हाफ टाइम वेन्यू. ओके. दैट इट हैज बिकम राइट नाउ जो हमारा प्लान था. राइट. तो ये सब तब होने वाला था, बट देन वी डिड एंड इट दैट. वाज अ बड़ा टर्फ जो हम प्लान कर रहे थे. छोटे छोटे थे तो हमने बोला यार देखो पहले लगता भी था दूर है, दोनों ब्रिज अभी खुल गए हैं. पहले लगता था बट हाँ. अभी देखा जाए 15 किलोमीटर फ्रॉम 0 माइल. हाँ पहुंच जाते हैं जल्दी. ऐसे सटाक से पहुंच जाते हैं नागपुरी भाषा में. हाँ दोनों ब्रिज पार करो तो जल्दी आ जाते हैं. तो हमारा ऐसा था बड़ा टर्फ खोलते हैं. ठीक है अब टर्फ खुल जाएगा बट ये इसको मार्केट कैसे करना है. तो द कॉन्सर्ट वाज द मार्केटिंग इवेंट कि यहाँ पे कोई न्यू चीज खुल रही है. Exactly, सो yes. हाउ ग्रैंड यू कैन गो अहेड एंड ओपन इट. हाँ नहीं बट उतना भी ग्रैंड जाना नहीं था जितना हम चले गए. मतलब टर्फ का जितना हमारा हमने बॉल पार्क कॉस्ट सोचे थे जो भी हमारा था वो मार्केटिंग इवेंट में चला गया. उतना ही हमारा उसमें चले गया. एंड इसलिए टर्फ नहीं है अब इसलिए तक. नहीं 4 साल हो गए लोगों को क्रिकेट खेलने नहीं मिल रहा. नहीं अच्छा हमने ऐसा नहीं बोले थे ना कि यार टर्फ आ जाएगा. हमने किसी को नहीं बताया था कि यहाँ पे दिस इज एन इनॉग्रेशन इवेंट और समथिंग लाइक तो फिर मार्केट क्यों कर मतलब वी जस्ट वांटेड टू पीपल टू कम. अच्छा कि इस जगह पे कितने लोग आते हैं अपने घर से चल के. ऑनेस्टली वो प्लान भी था कि टर्फ का एक्चुअली काम भी शुरू हो जाए तो थोड़े बैनर जाने. बट वही ना कि इवेंट में ही इतना एक्सपेंस कर दिया टर्फ के लिए बचे नहीं थे हमारे इज दैट द रीजन. एक्सपेंस वाज मनी एंड एफर्ट्स दोनों. एफर्ट्स दोनों. यस हाँ. मतलब हमको कुछ आइडिया नहीं था इवेंट का ना. तो कितने लोग होस्ट किए थे आप लोगों ने तब? दोनों दिन मिला के आई गेस 2000-3000. मतलब टिकटेड वाइज बोलूं तो 2200 लोग, नॉन टिकटेड वाइज बोलूं तो 4000. मतलब हमको भी नहीं पता कैसे आ गए कहाँ से आ गए. मतलब हम इतने मतलब इनएक्सपीरियंस थे एंड वी डिड नॉट नो कि भाई क्या कहाँ से कैसे लोग आ सकते हैं. ठीक है फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, कहीं से भी कॉल्स आ रहे हैं राइट कि हम यहाँ से बात कर रहे So हैं. we covered an event space of I think so 10,000 people हाँ. for 3,000 people. 10 क्योंकि हमको किसी ने उस बोला था कि cost में, इतनी हाँ. जगह तो लग जाएगी 3,000 लोगों का. हाँ, हमने बोला हाँ. ठीक है. और ऑप्टिमिस्टिक थे ना हम लोग. तो मतलब वो तो अभी भी है कि, ये जगह अबे सिमर ये तो ऐसी भर देंगे यार. ऐसा था वो. बट ठीक है तो रियलिटी खाली खाली लग रहा होगा फिर. क्रेजी खाली. मतलब आर्टिस्ट वर नॉट रेडी टू गो ऑन स्टेज. उनने सारे बैरिकेशंस हटवाए कि बोले सबको सामने ले आओ हाँ, करके. हाँ. तो फैन पिट वगैरह एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा क्योंकि लोग कम थे. नहीं फैन पिट वगैरह बनाया था हमने. नहीं बनाया तो था पर अब फील नहीं होगा तो फिर सामने फैन पिट बुला. बनवाए थे, टेबल्स बनवाए थे, बहुत कुछ था. बट स्टिल एज एन आर्टिस्ट एक्सपीरियंस मतलब कस्टमर्स को पता नहीं अच्छा लग गया था वो. एज एन बैक एंड हम बोलेंगे कि वी वर बहुत not ready at all for that. Is that the reason that we are seeing like these events which have like nothing to do with the event industry? It has just to be like now you have pivoted your business model to a Saturday outing or a weekend at halftime,
with like accelerate and shoot? Is that the major driving force, or was it still on the plan कि अगर मेरा event successful हो भी जाता तो भी मुझे go karting और ये shooting paintball ये लाना ही था नागपुर में? See, events were never a part not of the plan. right? That's Okay, what I It said. was always like a recreational venue. जैसे हमारा हाँ. thought क्या था कि turf, वो turf पे रुकना नहीं था. Turf and other चीजें जो नागपुर में नहीं है ऐसा कुछ. So basically, the break we need is half time's tagline. Right. Right? If you see, it is written in fine print लोगों के नीचे. हाँ. Right? तो पहले वो tagline आई थी because it was COVID time. हम्म. Right? Now हम लोग सोच रहे थे क्या करेंगे. COVID खत्म हुआ and then I was planning कि कुछ करते हैं. इसको कॉल किया and you're like ठीक है done. How do you guys know each other? लगेगा नहीं but gym से. Gym से. मतलब इसलिए जिम जाना चाहिए ना. हाँ. Co-founders ढूंढने पहले. के लिए. 2000 कब मिले थे भाई? 15. बहुत सारे. 15 में मिले होंगे हम. 15 Okay. या 16 में. तो जिम में इतना गहरा रिश्ता नहीं कि मैं डेट याद रखूं. हाँ, डेट तो नहीं याद है. डेट तो नहीं याद है, बट 2015 या 16 में मिले थे. और मतलब हम दोनों और 2 कजिन है इसके, तो हमारा ऐसे चारों का ग्रुप बना था. ये तीनों बचपन से साथ में थे. मैं एकदम वाइल्ड कार्ड एंट्री कर लिया कि भाई कैसे. एंड दैट टू ये तो अभी बहुत अच्छा है. अभी बहुत अच्छा है मतलब पहले as अच्छा in नहीं fit था. fit wise अच्छा fit wise. right? हाँ, when he joined, हाँ. right, It was he opposite. हाँ, मतलब he exactly. was 65-70 हो गए. I was 95. अच्छा. अभी उल्टा यार है. 2015 में 2015 में 45 kgs का था. नहीं. तो मैं बता रहा हूँ, I was 95. मेरे को कॉलेज में 70. कुपोषित बोलते थे कि भाई तू खाना नहीं देते क्या तेरे को घर में. So as usual, like those boys हाँ. group, हम लोग वो जिम में थे और हम इसकी गेम भर रहे थे. अच्छे खासे मजे की गेम भर रहे थे. ये भी ना अपने शहर के अलावा किसी को पता नहीं था. हाँ. तो नागपुर के है. मतलब गेम इनको भर. ये तीनों को लगा अब हाँ. तीनों भाई कजिन्स बचपन से साथ में. मैं गया, ठीक है, मोटा सा. ये इनको लग रहा है कि ये क्या ही करेगा, ठीक है, बट ठीक है मैं कर लेता था. मैं मतलब स्पोर्ट्स तो खेलते ही आ रहे हैं यार बचपन से, हाँ. मतलब तो कर लेता था मैं. और वो 2-3 साल 4 साल ही कुछ थे जब मैं बहुत नहीं, तो मैं भी पहले बहुत पतला था, बहुत पतला. तो मैं खाता ही नहीं था. मैं भी पहले बहुत पतला. हाँ. ठीक है. तो बहुत इन्होंने गेम ली कि भाई ये इससे तो कुछ नहीं होगा, ऐसा ऐसा. So then we started talking about cricket. हाँ. We used ये to लोग play regularly. रोज खेलते थे क्रिकेट और मैं सिर्फ सुनता था यार. तो प्रॉपर लेदर बॉल वाला टेनिस बॉल वाला. नहीं हमारे मतलब at my old house it was quite a big space. तो ना लेदर बॉल ना टेनिस बॉल, So सिंथेटिक ball. Synthetic ball. आता है. उससे तो मैं भी खेलने आऊँ क्या. हाँ. तो ले आ जा. इनको लगा कि हाँ ठीक है भाई, मैंने बता दिया देखो यार बैटिंग तो अपने से नहीं जमती है, बॉलिंग वॉलिंग कर लेंगे थोड़ा ठीक ठाक. तो वैसे फिर और हमारी फ्रेंडशिप अच्छी हुई और फिर And then it started. तब तो नहीं सोचा होगा ना इतना नहीं, सारा कुछ. ना, आज भी ना, नहीं. तब तो सिर्फ इसकी विकेट लेनी है, इसको मेरी विकेट लेनी है, यही सोचते थे और हाँ. कुछ नहीं. उससे ज्यादा कुछ नहीं सोचते. इवन दिस इज हाफ टाइम इज नॉट द फर्स्ट बिजनेस वी started together. together. Right. ओके. There उसके was पहले क्या this- करते थे? उसके पहले मतलब अंडे बेचते थे. अंडे लिक्विड एग वाइट बेचते थे. लिक्विड. एग ये वाइट. पहली बार सुन रहा हूँ मैं. तो हाँ. ऐसा नहीं. देखो ये क्या ना रहता मुंबई है? में जॉब कर रहा था, हम्म. कोविड आया, इसने जॉब छोड़ दी. आई वाज लाइक मैं फैमिली बिजनेस में था. हाँ. अब वो एक 22 साल 23 साल के लड़के को ही वाज द सेम कि अपना कुछ करते ना भाई कि हाँ. ये तो ठीक है, ये है ये अपना है. कुछ करते ना. हाँ. तो फिर वहां से हमको पता चला कि ओ एक कंपनी स्टार्ट हुई जो लिक्विड एग वाइट्स बेचती है, ठीक है. एंड हमने उनसे सैंपल बुलाया. हम बोला भाई ये तो एकदम चली जाएगा अपना. ये जिम के ऑडियंस के लिए होगा. जिम mainly. के हाँ. जिसको भी फिटनेस में आना है. हाँ, प्रोटीन एंड एवरीथिंग. ठीक है. एंड इट वाज फ्लेवर्ड मैंगो फ्लेवर में. हमने टेस्ट करके देखा यार कि हाँ, अच्छा है हाँ, ये तो बढ़िया. हमने क्वांटिटी बुलवा ली. बड़ा सा फ्रिज जो रेस्टोरेंट्स होता है वो खरीद लिया कि ये चलना ही है यार, ये तो चल ही जाएगा. ठीक है. इतना बुरा फेल हुआ है वो. इतना मतलब दिल्ली में एकदम बिक रहा था. अच्छा. ठीक है. फिर नागपुर Because of the price tag, honestly. कितना price कितने का था? मतलब मुझे एक्सप्लेन करो क्या था, क्या बेच रहे थे आप लोग? इट वाज बॉटल में एग वाइट्स बेच एग रहे वाइट्स थे. ठीक है. ठीक है. उसमें मेरे ख्याल से जो बड़ी बॉटल थी 1 लीटर वाली, उसमें 12 अंडे एग वाइट्स थे. वो Okay. फ्लेवर्ड थे विच यू कुड यानी उसका ऑमलेट बना लो या पैनकेक जैसा बना लो या डायरेक्टली हाँ, पी हाँ, लो. हाँ. तो वो ऐसा था. ठीक है. उसमें यू गेट अब 12 अंडों में कितना जो भी अब जिसके पास protein टाइम आएगा. नहीं है हाँ, कि हाँ, अंडे हाँ. तोड़ते बैठो, फट से डालो ये लो, या जो फिर भी एक एग में 6 ग्राम 8 ग्राम जो मिलता भी है मिलता वो है. पूरा आपका. So that was Okay. that, and then it was very expensive. It was 480, I think 470. 480 का. 480-500 ऐसा तो अगर आप 480 के एग्स खरीदने बोलोगे किसी को नागपुर में अभी भी तो तो ये तब था. ये तब था. हाँ, मतलब नहीं, 2020 में तो कोई आई डोंट थिंक. तो
एकदम 480 भी नहीं, मेरे को इतना याद है कि जितने लाइक जो एग्स जा रहे थे उसमें, जैसे क्वांटिटी ऑफ एग्स वाज, अगर फॉर एग्जांपल 12 जा रहे हैं, हाँ। 5 रुपए का अंडा अगर मिलता है तो इट्स 600 के एग्स, उसमें भी सिर्फ तुम एग वाइट्स दे रहे हो, तो वो 800 का 1 लीटर जिसमें 12 हाँ, एग्स, मतलब मैं तो छोटी बॉटल ये छोटी बॉटल की बात कर रहे हैं जो 480 जिसमें जा रहे होंगे 5 एग्स वगैरह, हाँ, हाँ। ऐसा कुछ हो 5-6, तो वो एक्सपेंसिव शुरू किया उसको, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट था, फिर वो नहीं बिका। नहीं Right. बिल्कुल नहीं। मतलब इनिशियली कुछ कस्टमर्स बने बट हाँ। वो गिने चुने थे एंड तब भी हमारे यार वैसे हम ना ऐसे शहर में जहाँ पे मुझे अगर प्रोटीन पाउडर भी लेना है घर पे, तो मुझे अभी भी पापा को कन्विंस करना पड़ता है कि भाई ये गलत चीज नहीं है करके। उनको Exactly. डिफरेंस नहीं पता, बेसिकली मेरे पेरेंट्स को नहीं पता कि प्रोटीन पाउडर और स्टेरॉइड्स में क्या डिफरेंस है। उनको लग रहा है कि ये जिम जा रहा है तो प्रोटीन पाउडर क्यों चाहिए, घर का खाना क्यों नहीं खा रहा है, बट वी कांट एक्सप्लेन अंडा खा लो। नहीं, बट मुझे ये लगता है कि स्टिल जब हमने वो किया था ट्राई, और अभी में काफी अवेयरनेस हाँ बढ़ गया रही है वो, है ना, and बिकॉज आई थिंक सो वो टाइम से और अब तक में बहुत सारे पेरेंट्स भी सोशल मीडिया पे आ गए। आ गए। हाँ मतलब इन दिस 4-5 years के गैप में लॉट ऑफ, मतलब मैं तो अपने घर की बात बता सकता हूँ, माई डैड वॉज नेवर इनटू एनी सोशल प्लेटफॉर्म, बट रिसेंटली 1 year ago उन्होंने बोले कि भाई ठीक है अब बना दे मेरा इंस्टा बना दे मेरा अकाउंट। बिकॉज अब आई थिंक सो एवरी फ्रेंड वुड हैव बीन ऑन दैट, हाँ। मतलब उनके फ्रेंड सर्कल्स में सब शुरू आजकल यही होता है ना, लाइक मैंने 3-4 हफ्ते के लिए मेरा इंस्टाग्राम, आई वाज ऑफ द ग्रिड, तो मेरा दोस्त इधर जाके आ गया, थाईलैंड जाके आ गया, मेरे को पता भी नहीं चला। एक बचपन का दोस्त है मेरा, 20 साल से दोस्त है, व्हाट्सएप पे मैसेज ही नहीं करा, हाँ, पता तो नहीं जाके आ गया। फिर मेरे को the- बाद में इंस्टा पे आया तो पता चला, बे साले कब गया था तू। द ट्रेंड इज इंस्टेड ऑफ कॉलिंग एंड टेलिंग तुम पोस्ट कर दो, उसका तुमको हाँ। सामने से कॉल करके पूछेंगे भाई तू गया था। राइट। और बॉयज में ऐसा भी होता है ना कि मतलब मुझे तो ज्यादा बॉयज के ही लगते हैं कि रेगुलर बात थोड़ी करते नहीं नहीं 6 करते। महीने में एक बार। हाँ, हाँ। मतलब एक बचपन तो ना में ये friend दुख हो। है, पता नहीं मेरे लाइफ का पर्सनल, कि बिकॉज आई एम इनटू बिल्डिंग अ बिजनेस, तो मैं नागपुर में हूँ। अगर तो मैं जॉब कर रहा होता, आई थिंक यू गाइस कैन रिलेट, कि अगर मैं जॉब कर रहा होता तो नागपुर में नहीं होता मैं अभी। मैं नहीं था कोई नागपुर भी- में जब ये तो जॉब नहीं कर था। रहा कोई भी एम्बिशियस इंसान अगर नागपुर में जॉब करने का सोच रहा है, उसको अगर वो वाला गेम खेलना है, 18 लाख से 25 लाख वाले पैकेज का, जो आर्ग्यूएबली इंडिया का टियर 1 है, नहीं है वो लोग नागपुर ये में। चीज हमारे एम्प्लॉइज के लिए नहीं है, प्लीज ध्यान से मत सुनिएगा। यहाँ पे मैं आने वाला था कि तुम अभी हाफ टाइम में सैलरी कितनी देते हो, लेकिन इस पे आएंगे अपन। ये मुझे बात याद है क्योंकि मुझे जानना है कि तुम 7-7 साल तक के लोगों को रिटेन करके कैसे बैठे हो, बिकॉज इतना अच्छा रिटेंशन रेट नहीं रहता किसी कंपनी का, अट्रीशन बहुत ज्यादा रहता है। डच बोर्ड नजर लगा रहा हूँ मैं तुम लोगों को। नहीं बट ऑनेस्टली लाइक मेरे कोई भी दोस्त यहाँ पे नहीं है, तो जैसे वो 6 महीने में एक बार पुणे आएगा, पुणे से नागपुर आएगा, तब मैं उसको मिल लूंगा 1 घंटे के लिए, एंड दैट इज इनफ फॉर गाइस कि भाई मेरे से एक बार तू आ, खाना खाने चल ढाबे पे, खाया, वापस आ गए, हो गया, इतना ही। फिर 6-6 महीने तू करते को जो करना है, रोज फोन नहीं करते ना शायद। नहीं अभी जैसे जिसकी बात बता रहा था मैं कजन, हम हाँ। लोग साथ में मतलब पूरे दिन साथ रहते थे। हाँ नाउ ही इज शिफ्टेड टू यूएस। हाँ 6 महीने 4 महीने में हमारी बात होती है, राइट? बट ऐसा कुछ, मतलब आई डोंट थिंक सो कि बॉयज को ऐसा बुरा लगता है। हाँ। नहीं इट इज और वापस- फेयर इनफ फॉर अस। वापिस आया वो तो भी Normally है। ऐसी बात करता है कि भाई कल ही बात हुई थी हाँ। हमारी और आज फिर से बात कर रहे हैं। तेरे जिंदगी के बारे में को सब पता है। भले तूने नहीं बताया। इतना मैसेज, मतलब ये भी जब मुंबई में था, हाँ भाई कैसा है, ठीक हो, ओके डन, तू कैसा है, हाँ ठीक हो, बस होगी बात। मुंबई पहुंचा हूँ, हाँ सिमर में आया हूँ, मिलते हैं चल। हाँ, बस इतना ही होता है। ये काम निपटा के दिन भर के, मैं अपने काम निपटा के रात में मिले हम लोग, आधा घंटा 45 मिनट्स भी सैट, थोड़ी इधर उधर की पूरी बातें हो गई हमारी आधे घंटे में पूरी बातें। यहाँ। हाउ डिड यू फाइंड दिस प्लेस? So this was इतना बाहर नागपुर के, क्योंकि फ्लाईओवर अभी बना है मेरे ख्याल से 22-23 में बना है, ये वाले दोनों भी जो है कनेक्ट करने वाले। तो उतने, अब तुम भी अपने घर से आते होगे, तो इस जगह पे आके कैसे रुके कि यहाँ पे वी हैव टू This परचेस अ was bought लैंड? by my dad way back and this अच्छा। was like a barren place, पड़ी हुई पुश्तैनी थी। प्रॉपर्टी है ये। हाँ, मतलब वो, मतलब when I came back from हाँ। my job from मुंबई, हाँ। अब मैं मुंबई में तो एक्सपीरियंस जो किया इंसान ने, वो नागपुर आके वो नहीं कर सकता था एग्जैक्ट सेम चीज। हाँ So I was getting bored myself, हाँ to be very honest। तो मेरे को कुछ करना था। एक दिन randomly my dad and I, we were just coming here just to sit, मतलब because open weather and all that, हम लोग बैठने आते थे पहले से ही बचपन हाँ। से। So we came here to sit and then I saw this place। मैं बोला पापा कुछ करते हैं यहाँ पे। हाँ And मतलब कुछ करे क्या ऐसा, वो then that talk started happening and then that event thing came into the place where I was like कि कुछ बनाते टर्फ वगैरह, and he was like ठीक है करो। then मैंने इवेंट की बात लेके गया, मैंने कन्विंस कैसे किया? बिकॉज जनरली मैं, क्योंकि माय फादर डज नॉट हैव अ बिजनेस, आई एम द फर्स्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ माय फैमिली लाइन,
ओके 3-4 जनरेशन सब जॉब ही करते थे. तो because your fathers hopefully one more generation above also they were doing business, how do you convince them to not join कि भाई आपकी जो भी फैक्ट्री है, आपका जो भी आउटलेट है, आपका जो भी एक सेटअप चीज है, आई एम नॉट जॉइनिंग दैट, मेरे को नहीं करना है, मेरे को यही करना है. जिद. और यहाँ तो मुझे लगता है अंकल भी नहीं बट he was very supportive कि करो इनिशियली अभी जैसे इवेंट लाइन नहीं समझी उनको हाँ, ऑनेस्टली. मतलब पहले मैं गया 2000 लोग आए गए जगह पे, अनूप जी नहीं आ रहे. बोले कौन कौन आ रहा है? अनूप जी? who is coming here? मैं बोला अनूप जैन एंड किंग. बोले who are they? I'm like they are artists, young people में बहुत फेमस है. 2000 लोग आएंगे, 500 लोग नहीं आएंगे तेरे इधर. This was the statement that he मेरे gave. पापा को बोलूंगा ना कि कॉन्सर्ट देखने चलो इतने 25 किलोमीटर दूर, तू जाके आजा, मेरे को मत बोल जाने को. तो फिर देन ऐसा ही हुआ कि at the end people came in. आफ्टर द इवेंट अंकल वाज लाइक कि Then my dad understood कि भले ही मैंने जितने बोला था उतने एक दिन में नहीं आए, बट दोनों दिन मिला के, so he was happy with it. So he was quite supportive in that point. And जैसे जनरेशनल बिजनेस की बात अगर हुई तो मेरे पहले दादाजी एंड एवरीबॉडी वर डॉक्टर्स, लॉयर्स, एवरीथिंग. अच्छा, सो पापा वाज द फर्स्ट बिजनेसमैन. हाँ, सो ही न्यू कि भाई 2-3 साल फेल होना चलता है, एंड ही इज क्वाइट सपोर्टिव इन दैट. क्योंकि वो जर्नी पे से गए होंगे ना यार, खुद गए जिसने हैं, अगर right. अपनी खुद की बिजनेस शुरू करी है 90s तो में नागपुर अगर वो में मेरे या पापा के 80s अलावा में. कोई और होता तो मेरे को नहीं लगता पहले इवेंट के लॉस कट करने देते थे. हाँ, कितना लॉस खाया था पहले इवेंट में? ठीक है ना, दुख अच्छा, होता है. बॉल पार्क बता. 7 फिगर्स? जितना हमारा इवेंट बजट था इनिशियली, हाँ, उतना. 7 फिगर्स, 6 फिगर्स. हाँ, बट इसने तो इवेंट वो बोला ना आप अगर, बट तूने बहुत ज्यादा हिंट दे दिया है. चलो ठीक है, रिडक्टेड, इसको फिगर को रिडक्टेड रख देंगे. But see, it was a huge amount. 22-23 साल के लिए तो very huge amount. इसीलिए like I was listening to this really good podcast where Nikhil Kamath said that in these kind of businesses of like making a movie or starting a restaurant, only passionate people should go because they are all right with making no money. Somebody like Christopher Nolan would be all right that he spends $200 million of his own money and the producer's money, makes a movie, and that movie fails. नहीं, but all right only if there is a support at the back. Yeah. Exactly. Right. तो मतलब अगर I honestly अगर इसकी फैमिली या मेरी फैमिली नहीं रहती तो हम लोग इतना आगे तो नहीं जा पाते. हाँ, मतलब तो this is a very actual and reality है. आप खुद बताओ कि यार ठीक है अभी तो भी सिनेरियो चेंज है, बट एट दैट टाइम हम लोग के पास नहीं थे, जितना लॉस किया था बिल्कुल ही रुपए तब तो लोन्स भी नहीं मिलते थे ये चीजों के. हाँ, इतना मतलब this business was not a business in government eyes at all. हाँ, मिलते ही थे, बट हमारी शक्ल को देख के तो बैंक वालों को कन्विंस करना कि भाई मैं आपसे लोन लेके इवेंट करता हूँ फॉर एग्जांपल, और मैं बाद में उसको प्रीपे करूंगा तो वो सैंक्शन ही नहीं करेगा. नहीं करेंगे. राइट. सो अब उसके लिए तुम लोन कोई और चीज के लेके फिर यू यूटिलाइज ऑल दीस थिंग, देन इट इज नॉट कि दिस इज अ बिजनेस एट दैट टाइम. मतलब ये दिस वाज एन एंटरटेनमेंट एस्पेक्ट फॉर द गवर्नमेंट एज वेल, आई थिंक सो. वुड यू अग्री कि अभी भी अगर आप इंडिया लेवल पे देखो तो ओनली द टॉप 1% पीपल इन दिस इंडस्ट्री आर मेकिंग मनी, बट देन द स्मॉलर स्केल्ड पीपल दे आर मेकिंग लॉसेस ओनली इन ट्राइंग टू जस्ट बिल्ड फॉर समथिंग बिग? सी आई थिंक मतलब अभी तो भी काफी हो गया है कि पीपल हैव स्टार्टेड मेकिंग सम मनी. आई वुडंट से कि एकदम भाई की जायदाद बना ली उससे, वेल्थ जनरेशनल वेल्थ बना ली, वैसा नहीं, बट दे हैव स्टार्टेड मेकिंग सम मनी बिकॉज ऑफ द ओवरऑल एक्सपोजर एंड द अवेयरनेस अबाउट द इंडस्ट्री. राइट, है ना. पहले आप देखो, पहले नहीं इतने कॉन्सर्ट्स होते थे कहीं भी, इन जनरल कहीं नहीं होते थे इंडिया में, बट अभी धीरे धीरे आई थिंक द लास्ट 5 years पोस्ट कोविड हैव टेकन इट टू द वेरी नेक्स्ट लेवल. कि इसके पहले तो उतना इंडिया में कभी भी नहीं देखा. कभी भी नहीं देखा. लाइक आई रियली विश कि आई शुड हैव गॉटन टू सी. मैंने दिलजीत देख लिया, करण औजला देख लिया, तो आई वुड हैव वांटेड टू सी सिद्धू मूसेवाला. बट जब मैं 20 साल का हूँ और सिद्धू मूसेवाला इतने बड़े स्टेज पे नहीं होता था, या फिर मेरे तक नहीं पहुंचता था Tier 2 Tier 3 सिटी में, तो मैं कहाँ से जाऊंगा मूसेवाला का कॉन्सर्ट देखने? पता ही नहीं. 20 साल के लड़के को पापा थोड़ी दिल्ली भेज देंगे कि भाई जाके करके आ जाओ कॉन्सर्ट. इम्पॉसिबल. और फिर जब नागपुर में करो तो लोगों को लगता है कि अरे इनके तो टिकट्स बुक माई शो पे भी नहीं है, ये तो फ्रॉड लोग हैं. हाँ, ये हमको बोला गया जब हम पहला, क्योंकि आप लोग बुक माई शो पे आपके टिकट्स नहीं थे तब. फर्स्ट इवेंट के नहीं थे. फर्स्ट इवेंट वी डिडंट हैव एनी स्पॉन्सर. अच्छा, वी डिडंट हैव एनीथिंग. मतलब स्पॉन्सर नागपुर में वैसे भी इट इज डिफिकल्ट टू गेट इन. Again because of the past experience that other organizers have given that sponsors, ऐसा नहीं कि उनको नहीं देना. The experiences were bad because promised was something else, delivered was something else.
So that is a different topic altogether. But But I'm thinking that are you guys trying to change that abhi ki you See- have completely pivoted from that events? Basically, if I just keep the business into two different parts, one part is jahan pe Nagpur ka youth see, jo it is hai, not they are just coming- events that we are into. We are into entertainment. Yeah. Now, Entertainment. whatever things Okay. provide entertainment, we are into we are into that, and that too new experiences. right. It is not कि भी हम लोग को सेम चीजें करा. We did open air movie nights. हाँ, that was crazy. Like I don't think आपके पहले किसी ने किया होगा. नहीं, I don't. मुझे तो याद नहीं, क्योंकि अगर मैं मेरी बात करूं, आई एम 25 years old, मेरे तक कोई नहीं पहुंचा हाफ टाइम के अलावा. अगर किसी की एडवर्टीजमेंट की भी मैं बात करूं तो मैं ऑलमोस्ट रोज इंस्टा चला रहा हूं 10 साल से. तो अगर मान लो कि हुआ भी होगा, अगर आपके अलावा किसी ने कराया भी होगा तो बहुत सारे लोगों तक पहुंचा नहीं होगा. हाँ से मतलब है ना? हमको भी नहीं पता. हमको अगर भी नहीं पता. अगर किसी ने Exactly. करा होगा तो सॉरी ये फॉर भी दैट. हमको नहीं पता. नहीं तो पता ही नहीं चलेगा, तो हाँ. मतलब उसकी मार्केटिंग खराब हुई है. Right. क्योंकि अभी जैसे हमने VIPL शुरू किया, क्रिकेट का टूर्नामेंट, उसकी मार्केटिंग बहुत खराब हुई थी. हमने जामटा स्टेडियम में फिल अप नहीं किया. आप अगर विदर्भ की एक छोटी टूर्नामेंट के लिए जामटा स्टेडियम फिल नहीं कर सकते, तो आप एक IPL टीम को कैसे अट्रैक्ट करोगे कि तू यहाँ पे आ और Right. IPL की टीम बन. Right. वो इम्पॉसिबल है ना वो बात. तो आप इफ आई से वो ओपन एयर थिएटर का भी जो था, इट इज अ वेरी कूल कॉन्सेप्ट. आई थिंक यू गाइज वर द फर्स्ट. और जिस दिन आप लोग कर रहे थे उसी दिन मैं नागपुर से बाहर निकल रहा था, तो मैं मसूरी जा रहा था. मैं एक हफ्ते के बाद, नहीं तो आई वुड हैव कम हियर. बट नेक्स्ट टाइम व्हेन यू डू, आई एम डेफिनेटली गोना कम. So we did quite a few shows, 7-8 shows. हाँ. 7-8 किए थे आप किसी में भी आज. वो अरे नहीं, मैं नहीं, पूरा एक हफ्ते 10 दिन तक के मैं था ही अच्छा, नहीं ना okay. वहाँ पे. मैं एक से बात करके गया था, तो उन्होंने बोला कि ये वाले डेट्स पे कर रहे हैं. हाँ. बट देन इट्स रियली कूल. Yeah. मैंने आप लोगों के होली पार्टीज देखे, अगेन दैट्स एंटरटेनमेंट. फिर मैंने ढोलीडा के इवेंट्स देखे, मैंने अटेंड भी किया है वो ढोलीडा वाला इवेंट. आई केम विद माय कजिन्स, वो भी इट वाज नाइस. सो द आइडिया इज टू क्रिएट समथिंग एंटरटेनिंग दैट इज नॉट फूड, टू सिंपली पुट इट. नहीं मतलब या दैट इज देयर, बट देन ढोलीडा इज Is नॉट. different. हाँ, इट्स लाइक वो ऐसा है कि Okay. वो ट्रेडिशन फॉलो करने वाली चीज है. लाइक See, basically हमको ऐसा लगा कि एक ही चीज है जो यंगस्टर्स एज अ फेस्टिव थोड़ा भूल रहे हैं. हाँ, तो भूल भी रहे. एंड गरबा इज आई थिंक सो वन प्लेस वेयर ऑल द यंगस्टर्स आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स द कल्चर. राइट. Yeah. राइट. बाकी आप होली बोल लो, उसमें दारू बिकना शुरू हो गई है. हाँ हाँ हाँ. आप दिवाली बोल लो, दारू पार्टी. दिवाली पे ड्रिंक करते लोग और जुआ Everywhere there खेलते is हैं. alcohol, हाँ, but हाँ. Garba and Dholida is one point where everybody forgets all these things करेक्ट. and they are just celebrating culture, मतलब right? So हम वो खुद चीज की बात करें अगर, ठीक है, हम लोग हार्ड लाइक वो हम दोनों पंजाबी है, हम दोनों नॉनवेज खाते हैं, ठीक है. गरबा का काम शुरू होता है, वहां से लेकर जब तक गरबा खत्म नहीं होता हम लोग का नॉनवेज बंद. राइट. बंद मतलब जीरो so कर देते हैं. that dedication अपने आप ही आ जाती है. मतलब and that is not just in us, I think so everybody who Everyone, attends yeah. Garba हाँ, हाँ, festive also, मतलब अब there of course मैं 5-10% लोग हर जगह रहते हैं जो डिफरेंट रहते हैं थोड़े. हाँ, मतलब आई वुडेंट ब्लेम यू गाइज इफ कोई घर से अपने कार से ड्रिंक करके गरबा इवेंट में आ जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली आप लोगों का काम, आप पकड़ लिया अगर तो उसको भारी कर भारी, दो. हाँ, यू कैन डिटेन देम. right. बट फर्स्ट ऑफ ऑल अल्कोहल वेन्यू पे बिकता भी नहीं है. नहीं, नवरात्र कुछ वाले नहीं, वो कुछ सीन ही नहीं रहता. बट आई हैव सीन पीपल एंजॉय दैट अ लॉट. द हाँ, तो- म्यूजिक, द फायर शो आफ्टर दैट, रात को, क्योंकि बिकॉज आप सिटी यार के अभी बाहर आप मेरे को बताओ ना उसको कौन सा continue कर सकते. फेस्टिवल बचा जहाँ पे पीपल आर एंजॉयिंग विदाउट अल्कोहल. राइट. सिर्फ ये भी गरबा ही है बड़ी- मेरे हिसाब से. हाँ, संक्रांत वगैरह भी जो रहती है उसमें भी ड्रिंक करते ही हैं. मतलब मुझे लगता है कि ये बहुत गलत चीज हो रही है ना, कि त्योहार का मतलब ही लोगों के लिए ड्रिंक हो गया है. कि Right. जैसे आई एम इन दिस व्हाट्सएप ग्रुप, वहां पे क्या करते हैं लोग कि जैसे 2 अक्टूबर है, ठीक है, पता है आने वाला है, 14 अप्रैल आने वाला है, वोटिंग है, इलेक्शन डे आने वाला है, तो पता है ड्राई डे. फ्राइडे तो वो अल्कोहल जिसका भी जो भी बेच रहा है, नथिंग अगेंस्ट देम, बट वो लोग क्या करेंगे कि फिर 1 अक्टूबर को बोल देंगे कि देखो कल ड्राई डे है तो तुम आज स्टॉक अप कर लो. स्टॉक अप कर लो. क्योंकि उनको पता है कि जस्ट बिकॉज आज ड्राई डे है तो आज ज्यादा लोग पियेंगे. नहीं. बट सी मुझे लगता है कि वो अगर कर रहे हैं तो यार वो उनके बिजनेस के लिए कर रहे हैं, हाँ, तो ठीक है, वो उनको भी तो बिजनेस चलाना ही है ना अपना. राइट. तो इसलिए बता एवरीबडी रहे इफ दे अर्न देन दे विल सर्वाइव. हाँ हाँ हाँ, वो तो है. दिस इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट विद पैसा. आई थिंक शाहरुख खान सेड दिस वेरी गुड थिंग. उसको पूछा किसी ने कि आप इतने इन्फ्लुएंशियल हो तो आपको देख के लोग स्मोक करते हैं और आपको देख के लोग ड्रिंक करते हैं. बोलते ये सब मेरे पे मत डालो आप, इसका मॉरल ब्लेम जो है. आप लोग, गवर्नमेंट एक दिन में बंद कर सकती है पूरी दारू और पूरे सिगरेट. सेम दिलजीत ने भी किया था ना अभी. हाँ, तो उसका ब्लेम गवर्नमेंट पे करो ना. आप उससे रेवेन्यू कलेक्ट करते हो, आप उससे टैक्स कलेक्ट करते हो, तो आर्टिस्ट को मत बोलो कि ये चीज तू मत कर करके अपने गानों में मत बोल, या उसकी एडवर्टीजमेंट मत कर.
तो द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेन, एंड आई थिंक यू And it गाइज is net, कोई भी अभी मेरे को बताओ DDLG देख के हर इंसान ऐसे करके खड़े रहने नहीं शुरू कर दिया ना, तो वो देख के सिगरेट पीना क्यों शुरू करेगा? कॉन्शियस चॉइस है ना. हाँ, इट इज देयर पर्सनल चॉइस. तो मतलब किसी के ऊपर यू कैन नॉट ब्लेम, बिकॉज अगर किसी को करना है तो कोई नहीं भी कर रहा होगा ना तो करेगा. हाउ डिड यू लाइक, जैसे टर्फ पे था, आप लोग अभी टर्फ शुरू कर रहे थे 21 में, वहां से पिवट करके कौन सा मोमेंट था जब रियलाइज किया कि गो कार्टिंग पे जाना चाहिए और पेंट बॉल पे जाना चाहिए? सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट गो कार्टिंग फर्स्ट. व्हाई डिड यू थिंक ऑफ ब्रिंगिंग दिस इनटू, और वो जर्नी कैसे शुरू हुई कि नहीं दिस इज, ये नागपुर में नहीं कर रहा है अब कोई, लेट्स ब्रिंग दिस टू नागपुर. कहाँ आप लोगों ने किया था पहले एक्सपीरियंस, कहीं वहां से उसको लेके आए हो? गो कार्टिंग तो किया है पहले, नागपुर में नहीं किया है. हाँ. बट यही था कि यार कुछ ऐसा करना है जो नागपुर में नहीं है. एंड गो कार्टिंग मतलब ये एक दिन का थॉट नहीं था, इसके पीछे कम से कम 6 महीने थॉट दिया गया कि करना नहीं करना. 6 महीने तक तो सिर्फ इट वाज इन आवर माइंड. ठीक है. उसके बाद से तो रिसर्च शुरू हुई. ओके. कि कैसे करना है. एंड फिर अलग अलग सिटीज विजिट किए कि यहाँ जाकर देखते हैं. मुंबई गए थे, पुणे गए थे, बैंगलोर गए थे, और मतलब मैं सिर्फ मुंबई आया था. ये पुणे और काफी 2-3 जगह गया था. तो वहां से फिर ऐसा था, द मेन आइडिया वाज कि वी वांट टू डू समथिंग दैट्स नॉट हियर. एंड वही कि अभी भी मेन आइडिया है कि यार ये जो लोग बोलते हैं ना कि नागपुर में कुछ करने को नहीं है, हाँ, एज अ नागपुरियन, लाइक मुझे नागपुर कर होकर ऐसा बहुत ही अजीब लगता है यार कि हाँ, कि भाई ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि भाई कुछ करने को नहीं है. मतलब हमारे खुद के भाई एंड ब्रदर्स कम फ्रॉम आउटसाइड, लेट्स से कोई कहीं से आया तो कहाँ लेके जाए वाज द क्वेश्चन. यार अभी भी मैं आपको बताऊं, अभी भी आप अगर गूगल करोगे ना कि थिंग्स टू डू इन नागपुर, तो वो आपको सबसे पहले बोलेगा गणेश टेकड़ी. ठीक है, गणेश जी चले जाओ, ठीक है मान लिया मैंने. दूसरे तीसरे चौथे नंबर के बाद फिर आपको फुटाला लेक बोल देगा. ठीक है, अंबाझरी बोल देगा. लेक्स हो गए, वो भी अभी आधे आधे ड्राई हो चुके हैं, वो अलग सीन है पूरा. 4th नंबर पे वो बोलता है रेलवे स्टेशन. मैं कसम से बता रहा हूँ, किड यू नॉट, रेलवे स्टेशन के सामने जो इंजन है तो गूगल वो टूरिस्ट स्पॉट बता के उसको बेच रहा है. एंड द 5th प्लेस इज आउटसाइड नागपुर. खिंडसी लेक हो गया आपका, 7 सिस्टर्स हिल हो गए, वो पूरा बाहर है. फिर ठीक है, पेंस एंड ये सब फिर वो चीजें तो पेंस है. वाला पूरा. बट अगेन सिटी का जो एक 10 किलोमीटर का रेडियस है, वहां पे देयर इज नथिंग दैट समबडी हु इज लाइक वर्कड 9 to 5 एवरी डे, वो सैटरडे को जाके वहां पे चिल आउट कर सके. राइट. नहीं, सिर्फ सैटरडे की, मतलब आपने लाइक यू सेड कि वीकेंड एट हाफ टाइम, ऐसा नहीं. वी आर ओपन फ्रॉम मंडे टू संडे, मतलब ट्यूसडेज ऑफ रहता है. बाकी दिन हम बट लोग काम भी तो करेंगे ना. बट हम लोग लेट नाइट तक ओपन है ना. अभी तो आप लोग 12-1 बजे तक 12 तक ओपन है. ओके. फिर बिल्कुल 9 to 5 है, 9 to 6 है. चलो बिजनेस भी है तो 9 बजे 9:30 बजे सबकी दुकानें बढ़ा देते हैं. हाँ. है ना. उसके बाद तो यार ऐसा है कि बिल्कुल आ सकते हैं. एंड वी हैव आवर रेगुलर्स हु लाइक उसके बाद आते हैं 10 बजे 10:30, खाना वाना खा के आराम से. इसको जब शुरू किया तो कितने लोग आते थे वर्सेस अभी कितने लोग आ रहे हैं, मुझे बताओ ऐसे एक जर्नी. ऑनेस्टली रिस्पॉन्स स्टार्टिंग से बहुत अच्छा है. अच्छा, क्योंकि लोगों को करने को ही नहीं मिला होगा ना यार. राइट. मतलब तो मैंने आज तक लाइफ में कभी नहीं करी है, तो अब मेरे को अगर करनी है तो यही आऊंगा. फियर इज वन थिंग दैट वाज अ चैलेंज. हाँ. दैट फियर जो आप भी बोले कि आपको पता नहीं गाड़ी इतनी स्पीड चला पाऊंगा कि नहीं चला पाऊंगा. राइट. तो दैट फियर वाज द चैलेंज. ब्रिंगिंग इन कस्टमर, आई डोंट थिंक सो वो चैलेंज रहा है. वो अभी इतना एक्सपीरियंस कर लिए लोगों ने, तो आई थिंक सो अब हमको वील हैव दैट चैलेंज इन द कमिंग इयर्स, बिकॉज ऑफ कोर्स पीपल डू गेट यूज्ड टू दैट थिंग. हाँ, कि भाई 4 सैटरडे भी अगर मैंने कर ली तो 5वां सैटरडे में सोचूंगा कि यार चल मैं यहाँ पे नहीं जाके मैं बॉलिंग चले जाता हूँ. अगेन वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग फॉर दैट. तो आप बॉलिंग भी यहाँ पे ला रहे हो क्या? नहीं बॉलिंग नहीं ला रहे यार. ठीक है, मुझे लगता है कि 4 सैटरडे आके फिर कोई अगर जैसे बॉलिंग जा रहा है या कोई वीकडेज पे भी आ रहा है और फिर बॉलिंग जा रहा है या कुछ और करने जा रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो गुड. लाइक वो तो आपको ये पता है कि आपके बिजनेस का 100% रिपीट वैल्यू नहीं रहेगा, कि इस सैटरडे के सारे कस्टमर अगले सैटरडे या अगले वीक नहीं आने वाले. बट देन द चैलेंज इज टू, और द टास्क इज टू काइंड ऑफ हाउ डू वी गेट देम. पता है ऑब्वियस आंसर है कि वो नहीं आने वाले. हाउ डू वी गेट देम टू राइड, मतलब यहाँ तक तो आ जाएगी. उसके बाद जब वो स्पीड देखते हैं, हाँ, दे गेट स्कैर्ड कि गाड़ी पलट जाएगी. राइट. तो जैसे आपका भी कंसर्न था कि कार आनी चाहिए क्या? हाँ, कार आनी चाहिए. नहीं आनी चाहिए. हाँ, कार नहीं भी आती तो यार सिर्फ एक एक्सीलरेटर और एक ब्रेक है और स्टीयरिंग है. उसमें आप उसको कंट्रोल कर लो. आप पहले 1-2 लैप आराम से चलाओ, उसके बाद आप स्पीड बढ़ाओ. हाँ,
ठीक है, 1-2 लैप ही लगेगा समझने के लिए, उससे ज्यादा नहीं लगता है। कितने लैप्स करते हैं यहाँ पे? मेरे को एक्सप्लेन करो अगर मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। टाइम बेस्ड बेसिकली, हम अच्छा। लैब बेस्ड नहीं कराते, हाँ। क्योंकि लैब बेस्ड थोड़ा अनफेयर हो जाता है फॉर पीपल हु आर ड्राइविंग स्लो, हाँ, और correct. बाकी की तो वो 1 waiting घंटा में- लगा fast लेगा चला रहे 10 लैप हाँ, करने में। तो मतलब वो बाकी के लोग वेटिंग में खड़े हैं उसके लिए रुके हैं भैया। तो हाउ मच टाइम डू यू अलाउ? We give it 8 to 5 minutes. 5 to 8. 5 Yeah. minutes का एक ब्रैकेट है, there's 8 minute का minutes एक ब्रैकेट है। एंड इट्स So- लाइक फेयर टू द कस्टमर्स एज वेल। मतलब 5 लैप को अगर आप चला रहे हो तो आप 2 मिनट में कर सकते हो। हमारे इधर 5 मिनट्स में एवरेज है भाई 7 नहीं लैप, ज्यादा 7-8 लैप एवरेज में बोल रहा हूँ। 5 मिनट में तो 45 सेकंड्स में एक लैप, 30 to 45 सेकंड्स में एक लैप खत्म हो जाता है। हाँ, इजीली मतलब ठीक है, बहुत ही स्लो अगर कोई चला आपने रहा है। उसको गिना, किलोमीटर में गिना कभी कितना है पूरा? So see, actually हमारा track layout that is what is meant to be is of 460 meters. 460 meters. Right. Okay. But abhi it is reduced down because the track that we initially made हाँ. and it has a lot of turns. Okay. So Okay. listen ने बोला नागपुर को experience दिलाना है पहले हमको Right. कि ये करना कैसे है, क्या है. हाँ. So the once that point we think we have reached where a lot of people have tried this, हाँ. then we'll put up that track again. Okay. Right, because sense. abhi what was happening is people were crashing in very fast on that track. क्योंकि टर्न्स बहुत ज्यादा थे तो वो ड्रिफ्ट। Right, तो उनको मजा ही नहीं आ रहा. हाँ हाँ हाँ। तो at the end they're here to entertain themselves. Correct. We don't want to वो spoil सब that. लोग जीतने नहीं आए हैं, हाँ. वो हाँ. गाड़ी चलाने आए मेनली कि मैं पूरा लैप खत्म करके आया करके। And जीतने के लिए हम फिर टूर्नामेंट्स कराते ही है. हाँ, तो right. That is where you can वहाँ drive क्या- everything. yes. एवरेज एज क्या है जो लोग आपके पास में आते हैं उसकी? एवरेज एज आई वुड से 16 to 25, 30. आई एम अज्यूमिंग बिलो 30 बहुत सारे लोग आते होंगे। हाँ. अबव 30 एकदम कम 10-20%। नहीं, अबव 30 एकदम कम भी नहीं, बट आते हैं। हाँ। ठीक है, उसके ऊपर वाले भी आते हैं, बट देन कैसे अगर बैक इश्यूज वगैरह है ना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बिकॉज लो सिटिंग राइड्स है। हाँ हाँ हाँ। बाकी तो मतलब मेजरली मैं बोलूंगा 16 to 30 इज आवर व्हाट आवर ब्रैकेट इज। How do you sell it to people that when they come here इतना, so it will be worth their time because somebody has to take out at least half day, आधा दिन तो निकालना पड़ेगा क्योंकि वो 15 से 18 किलोमीटर ट्रैवल करके आ रहे हैं, फिर वो यहाँ पे 1 घंटा स्पेंड करेगा आर्ग्यूएबली। इफ दे हैव टू ट्राई बोथ द एक्टिविटीज 2 घंटे दे विल स्पेंड, मे बी दे विल हैव समथिंग एट योर कैफे, वो खाना खा लेगा, कुछ कर लेगा, so they have to take out a evening. Yeah. So how does your content revolve in getting people कि आप किस तरीके से उनको like you're making people? We don't need to do that. Just हम लोग बात ही स्टार्टिंग से वो कर रहे हैं कि नागपुर में कुछ करने को है नहीं. हाँ अच्छा, तो वो इजी हो गया आप तो लोगों के it लिए। is very much easy नहीं बोलूँगा, but it is very much on that track itself कि where people, we want people to experience the whole day. मतलब at the end अगर मैं प्लान बताऊँ अपना आगे भी, अगर हाफ टाइम की बात करूँ तो ऐसा नहीं है कि भैया वो एक हाफ निकाल के आओ, हमको चाहिए तुम एक पूरा संडे निकाल के आओ, हमको चाहिए तुम एक दिन ऑफिस से पूरी छुट्टी लेके एंजॉय करके पूरा दिन यहाँ पे लेके जाओ. तो फिर और भी एक्टिविटीज उसके ऊपर आप लॉन्च करोगे? डेफिनेट. मुझे वो टूर्नामेंट के बारे में बताओ जो एक्सेलरेट की होने वाली है। So basically normally we do tournaments, ऐसे 1-2 दिन के टूर्नामेंट हम करा चुके हैं इसके पहले भी, right? But this year we are taking it up a notch where the tournaments is going to be a 6 month format tournament. 6 महीने तक टूर्नामेंट चलेगी? जी. वाह। तो हर मंथ टूर्नामेंट होएगा. ओके। Right? Racers will participate in it. Every month winners will get certain points. जो first, second, third आए वो points collect करें. ओके। Right? And that accumulation will take them to the 6th month tournament के entries पे. ओके। Right? So the benefit that people might think कि भाई फिर 6 महीने में क्या होने वाला है, हाँ। जो ये इतना लंबा 6 महीने की थी, तो 6 month is the mega tournament. ओके। where it's gonna be elaborate, decorative, fun, more exciting and with a bigger cash prize ever. मतलब उसका अगर मैं cash prize की बात अगर करना चाहूँ तो if I just give you a small ballpark, we taken entry price of 1500 to 2000 for a tournament right now. Okay. Which cash prize is around the winners get a cash pool of 30,000 to 35,000 in that entry amount. Okay. Right? उसके entry price will be around the bracket of 10 to 15,000. Okay. That 6 month tournament. Entry will be 10,000 to 15,000 bracket. So okay. you can imagine the pool price. Right. In that sense. So it is अभी gonna आप be लोग यहाँ that. पे जो 1500 की टूर्नामेंट में आप लोग 200 टाइम से भी ज्यादा रिटर्न्स ऑफर कर रहे हो. If I just take it on a similar wavelength, so it could cross 6 figures if I'm not wrong. But then I'm excited to see how it comes out. So that is what the plan is, and Right. eventually means, of course, if you don't have that 10,000, but what our actual plan is that we want to involve a lot of people into this, right? So
lot of racers don't have that much money, so you go and you talk to sponsors, Yeah. you're bringing in your carts. And जैसा भी cricket tournaments होते हैं नागपुर में where people buy teams, right? So यहाँ पे वो go kart खरीदेंगे. Wow, crazy. They'll take their own go kart. So this is the future plan of the tournament where it is whole a community is built around this, because this is actually a sport. It is the entry level to F1, Yeah. Yes. right? How many people are you expecting to attract in the tournament? And by the end honestly of the 6 हमने months? नहीं सोचे, to be More Okay. the merrier. more the The more merrier. the merrier. हमने नहीं सोचे, हमने बस ये सोचे है And I कि हमको ये really think कराना यार है. कि I really think that if this kind of tournament is happening, लोगों ने आगे करना चाहिए. हाँ, I know मतलब कि it is हाँ. totally free, पूरे मंथ चलेगा आपका. मतलब Okay. ऐसा नहीं रहेगा कि कोई एक स्पेसिफिक डेट है. पूरे मंथ you can come and give qualifiers, right. right? एक certain time to time आप Okay, qualifier पहले दे आपको दो. qualify होना है tournament में, then you will participate. Then you will participate in Wow. the final race that will be held on 3 days bracket. Nice. तो 1, 2, 3 days. तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको स्पेसिफिक आप वो डेट पे हो तो आपको मुश्किल होगी. आप कभी भी आके क्वालिफायर दे दो. बट हाँ, ऑफ कोर्स रेस के लिए तो एक ही दिन रहता है. उसको स्ट्रीम भी करोगे ना, like live stream YouTube पे, that would be- प्लानिंग तो चल रही है, बट दैट इज अगेन 6 because you will like need multiple camera setups and all that. But that Yeah. would be the coolest thing, like हाँ. if somebody follows F1 culture. So जिनको of पता है. course eventually हम लोग का plan is to promote it on every platform that is Right. there. YouTube, Snapchat भी बोल लो, Instagram हाँ. भी बोल, all the social platforms that people are watching. Right. ठीक है. अब वहाँ पे if there is in the next coming year we get a good response on this, so there is a very big possibility that we might open up a bigger track Yes. in Nagpur Yeah. itself. थोड़ा और प्रोफेशनल लेवल. Obviously, the more response you get, you can make Yeah, it top, and then Yeah. there is no barrier to यार it. any Right? business में अगर वो business को funding मिलती है तो वो बढ़ता है. Exactly. And funding can come either from investors or from the The customers. customers. Yeah. Investors के साथ ये बस दिक्कत है कि उनको वापस देना पड़ता है. Customers हमारे लिए देते हैं, तो we are hoping कि customers से आ जाए. Customers ही अगर आ जाता है तो हाँ, you मतलब don't need- इन्वेस्टर्स को मॉनेटरी रिटर्न्स देने पड़ते हैं, कस्टमर को वैल्यू रिटर्न्स देने पड़ते Right. And we are okay with giving at the most value returns. हैं. Right. Because वो हम लोग experience कर चुके हैं कि value के पैसे दे रहे हैं लोग. Amazing. Can I come and see the tournament? Definitely. Thank you. Thank Take you so part much. in it. You can Yeah, definitely I try. पहले मेरे को सीखना पड़ेगा. अगर मैं सीख गया तो फिर तो कोई टेंशन ही No नहीं है. issues. 2-3 take बार आओ. part. Anybody who has come to go-karting for 2-3 times, you can Uh-huh. come in. You can do the track racing. एक बार हाँ. try कर लो. 2-3 times max it takes you ठीक to है. learn go-karting. That's it. And Amazing. जैसे आपने परमिशन ली, ऐसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है किसी को. They can come and see. They can come and see. हाँ, we Right? have a Yeah. good cafe. यहाँ से सनसेट बहुत अच्छा दिखता है. हाँ. तो आप कैफे में खाओ, एक तरफ एक विंडो से आप टूर्नामेंट देखो, एक विंडो से सनसेट देखो. And यहाँ it's से भी like- it is a very nice view यार. If somebody is here having coffee, even I could come and work over here for a हाँ, day and definitely. just watch. We it. do work here है on ना? Saturdays. Right. Yeah, So that is what our team plans are on I'm Saturdays. starting to think you guys have more cooler jobs than me. तो मेरे को मेरा कुछ next level पे लेके जाना पड़ेगा. It's what I do in my 8 hours. इधर एक co-working space बना लेते हैं फिर. हाँ, ये भी अच्छा है. नेक्स्ट मेरे को क्या देखने मिलेगा यहाँ पे अगर मेरे को चाहिए? जैसे ये हो गया गो कार्टिंग, आई हैव डन दिस, आई हैव डन, आई एम नाउ अज्यूम दैट आई एम एन एक्टिव मेंबर ऑफ योर कम्युनिटी, जो भी आपकी व्हाट्सएप एंड इंस्टा कम्युनिटी है. आई आल्सो So पार्टिसिपेटेड इन द as an टूर्नामेंट्स. active member of our community, they know that हम कभी reveal नहीं करते, सीधा हाँ. ला देते हैं. सीधा ला के रख देंगे एंड फिर यू विल गेट टू सी कि ओ ये आ गया है. So that's every time from the event से लेके अब तक हमारा ऐसे ही Mhm. हुआ है. Nobody knew कि हम कौन सा आर्टिस्ट करा रहे हैं. राइट. Nobody knew कि हम कब करा रहे हैं. सिर्फ अनाउंसमेंट होती है तब सबको पता चल जाता है कि ये हो रहा है. वाओ. Because then हमको ऐसा लगता है कि that is better. मुझे तो ये कैफे भी आप लोगों ने शुरू किया इसी साल में 2026 में शुरू किया. Yeah. हाँ, इसका क्या पर्पस था एंड व्हाई डिड यू नॉट डू इट पहले? क्योंकि गो कार्टिंग तो पहले से हो रही थी यहाँ पे. सो See, cafe तो honestly we wanted it from the start या only. कंस्ट्रक्शन तो पहले से हो रखा था. हाँ. ठीक है. एंड अब हम लोग जैसे फूड इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करते, वी वर लाइक विलिंग टू, हमारा इंक्लिनेशन था टुवर्ड्स टू गिव इट टू समवन जो चलाए, बिकॉज वी डिड नॉट वांट टू गेट इनटू द ऑपरेशंस ऑफ इट. बट देन फिर हमने सोचा कि यार किसी को दे, उससे अच्छा हम उस पर बहुत थॉट दे रहे थे, तो उस पर डिले होते 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 Right. फिर हमने सोचा कि खुद ही करके देख लेते हैं. एंड इन द एंड नहीं, ऑनेस्टली again, मतलब वो भी था कि मतलब किसी और को कॉन्फिडेंस दिलाना हाँ. हमारे बिजनेस में राइट. वो इज भी ऑल्सो अ पॉइंट. या तो क्योंकि मतलब- आप लोग भी फर्स्ट टाइमर्स हो, हम्म. इफ आई मे लाइक आप लोग भी फर्स्ट टाइमर्स हो कि यार
we are doing this now. It may work after 1 year, it may Yeah. work more properly after 2 years, so we have to kind of ride that journey before we start involving contractors and consultants and Yeah, other yeah, people. yeah. वो complicated करने से better है कि पहले तो लोगों को बुलाओ यहाँ पे, then you Definitely. understand कि okay what do people want to do once they are here करके. So that's how, मतलब आपने जवाब दे दिया कि that's why cafe थोड़ा time लगा. तो tournament, now you are going into the tournament phase. Yeah. Would it be like, would you mind me saying that this is the first go-karting tournament Nagpur will see? No, like मतलब उसके हमने पहले- इसके पहले कर आप चुके लोगों थे. की तो होती है ना, but Right. I was told by your team that you're planning to take it big, Yeah. like till it, That kind it is of having tournament. audience also यहाँ पे. Definitely. Imagine kind like of tournament I can't first. imagine the place as cool की वो never back down में नहीं, वो सर्कल बना के सब कार खड़ी कर देते हैं हाँ, अपनी, हाँ. और उसकी हेडलाइट्स चालू कर देते हैं, and then वो हेडलाइट्स के बीच में people are fighting. So that's As the crazy plan. as that कि नहीं that भाई हेडलाइट है ही नहीं अपनी कार्ड में, कैसे zoom करें? नहीं, not these cars, but the audience. कि people हाँ, have come, brought 50 cars over here, and they have parked it outside the Yeah, arena, हाँ. and then people are duking it out inside the arena. तो Crazy हाँ, मतलब stuff. है थोड़ा बिग बनाने का, उसको थोड़ा बड़ा So बनाने का this plan year है. the tournament we are planning is on a larger scale. मतलब it is as a larger scale से मेरा मतलब नहीं कि एक दिन में बड़ा कर रहे हैं. Mm-hmm. It is a long term tournament. जो हम plan कर रहे हैं as in a proper tournament at every 6 months there will be a major race. Right. जिसके लिए there are pre-qualifiers, there are all these things every month. But you have enough people कि वो लोग 6 महीने तक they are willing to kind of enroll into a tournament, participate, and then वो उनको भी मजा आता होगा ना यार जीतने में, कि अभी ठीक है काउंटर स्ट्राइक की जैसे टूर्नामेंट्स होती है वो तो रूम में ही पड़े रहते हो हाँ. तुम लोग, बट डूइंग दिस यहाँ पे आके वो थोड़ा सा आर्ग्यूएबली बहुत बेटर है. हाफ कि- टाइम ने हर चीज हमेशा रिस्क भी की है, Risk, तो हाँ. तो whatever it is there. जो आएंगे नहीं आएंगे अगले साल आएंगे. नहीं, बट अभी आप लोगों ने जैसे बोला ना कि रेगुलर कस्टमर्स आप लोगों के बढ़ गए हैं, तो आप लोग मेंबरशिप लॉन्च करिए आप लोगों ने भी कि इफ यू आर अ मेंबर मेंबरशिप नहीं की अब तक लॉन्च, टू बी वेरी ऑनेस्ट. उसका प्लान है. ठीक It है. is not that it is not in the works. That plan is there. But उसके लिए there is something that we are gonna bring in here first. And then जो आप लोगों को पता चलेगा recently. और ऐसी कोई चीज है बैंगलोर में जो आप लोग जब रिसर्च करने जाते हो बाहर, तो ऐसी कोई चीजें हैं जो लगता है कि यार अगर मेरे शहर में होती तो मैं डेफिनेटली जाता करके. सो डोंट टेल मी लाइक आई डोंट नो योर प्लान्स, बट कोई चीज जो आप लोगों को लगता है कि नागपुर में आप नहीं करो कोई भी करे बट कर लेना चाहिए. नहीं तो हमने सोचा बहुत टाइम तक, मतलब कि कोई कर ले किसी ने नहीं किया तो हम पेंट बॉल ले आए. हाँ, हाँ, तो वही पेंटबॉल इज अगेन वन ऑफ द थिंग्स जो बहुत कूल है. Right. यूएस में बहुत ज्यादा पॉपुलर है. ऑफिस में करते हैं लोग, मतलब ऑफिस की एक टीम वर्सेस दूसरी टीम है, वो लोग जाते हैं और वो लोग पेंटबॉल खेलते हैं. तो जो भी उनका ऑफिस में स्टीम आउट करनी है, उनके तो लाइक एकड़ के अरीनास हाँ, होते हैं Definitely. जहाँ पे तुम लोग एक्चुअली लाइक दे प्ले लाइक एलाइज एंड दोस पूरा हाँ, वर्ल्ड of वॉर course. के अरीनास क्रिएट करते हैं. And उधर तो मतलब हम लोग तो काफी प्रोटेक्शन देते हैं यहाँ पे. हाँ, मतलब if you come to paintball here, हम्म. हमारे इधर there is one layer of jumpsuit, then there is a vest, then there are gloves, ओके, then there are helmets, then चोट there नहीं are full लगती. face helmets, हाँ. everything. चोट Because नहीं लगती. this is a commercial place honestly, but there in US and all वो तो सिर्फ एक open dry fit पहनते with padding, हाँ, helmet front भी, वो भी ऊपर पीछे कुछ नहीं. तो वो एक्चुअल हर्ट करता है ना यार. हाँ मतलब but अब I think so, मतलब जितना मैंने I researched and I talked to my हाँ, हाँ, brother also, जिसमें होता है, he's in US, and I spoke to a lot of people there, so उनके लिए that is the fun, राइट. that pain की भाई सच में लग रही है, हाँ, हाँ. and then you are playing it around. यार वो ऑलमोस्ट वाटर बलून जैसे ही लगता होगा, उससे ज्यादा थोड़ी लगता होगा. मतलब मतलब it just pinches you, हाँ. that's it. मतलब वो और ऐसा कुछ है नहीं. कि वो ये कि अब थोड़ा केयरफुल ज्यादा रहना, मतलब वो हमारी चॉइस है. बट अगर लोग हमको बोलेंगे कि यार हटा दो, इतना नहीं करो, तो फिर वो भी हम सोच सकते हैं. बट देन अगर कोई कस्टमर आ रहा है, बीट गो कार्टिंग और पेंट बॉल, उनकी सेफ्टी भी इज Our responsibility. आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो आप लोगों की लाइक लेट्स टॉक अबाउट हाउ यू एग्जीक्यूट दिस. तो आई एम अज्यूमिंग कि बहुत सारा रिसोर्सेज इसमें ऑलरेडी लग गया होगा टू गेट दिस अरीना रेडी फॉर दैट. आपने लेवलिंग करी होगी ग्राउंड की, फिर उसके ऊपर ग्राउंड वर्क ले करा होगा, फिर टायर्स का जो आपका पूरा सेटअप है, क्रैश बैरियर्स लगाए होंगे, उसके बारे में भी पढ़ाई करी होगी. Did you consult with somebody or did you just Google everything, research, actually went to the places? No, of course we consulted. Jैसे we have a permanent contractor at our place because Okay. roads भी है,
हाँ then there is everything at this place. So it is a sanctioned place. It is not रोड रिपेयर भी आप लोग उसके ऊपर करते हो ना, हाँ, वेयर एंड टियर बहुत हो जाता होगा उसके। So Crazy. then of course that consultation is there. ऐसा नहीं without एंड consultation सिर्फ करेंगे. गूगल पे नहीं कर सकते, वी एक्चुअली लाइक हैड टू विजिट द प्लेसेस, हाँ, वहाँ हाँ। उन जिनका है उनसे बातें की कि कैसा। अभी पेंटबॉल जब हम बैंगलोर भी गए, हाँ। वो they have an Indian team that they represent. Okay, in the international tournaments. Yes. Wow. So that is the best paintball place in India right now, Okay. with the most experiential people there. उन्होंने हमको सारे guns दिखाए, the professional guns, the guns that we have, the different guns. So all these things, मतलब हम लोग definitely we try to go to the best people Yeah. in that marketplace for everything. तो उससे सीख के हम then we want to putting that here because our competition honestly is not नागपुर में क्या पेंटबॉल है या नागपुर में गो कार्टिंग कौन खोल रहा, दिस इज नॉट आवर कंपटीशन. हमारे हिसाब से हमारा कंपटीशन इज आउटस्कर्ट्स, इज प्लेसेस लाइक मुंबई, पुणे, बिकॉज हमको अगर वो एक्सपीरियंस यहाँ पे लाने तो हम नागपुर से कम्पीट करके Exactly, it's useless. When I was starting my company, my only job was that I'll not make the company that's the best in Nagpur. I'll make the company that is the most American company that you can see in Nagpur. तो मैं पहले दिन से ही वो था कि मुझे ये नहीं करना है कि नागपुर में सबसे अच्छा जॉब मैं क्रिएट करूंगा, नहीं, नागपुर में करेंगे हम लोग जॉब्स क्रिएट, बट यूएस के जैसे जो कल्चर है, जो चिलनेस है, जो वहाँ का वर्क लाइफ बैलेंस है, वो यहाँ पे लाने की कोशिश करेंगे. अदरवाइज देन वी आर ऑल क्रिएटिंग द सेम कॉर्पोरेट थिंग्स, राइट? आई थिंक द जॉब्स यू गाइज हैव क्रिएटेड that are also arguably more cool jobs than the IT jobs. I think ये तो टीम ही आंसर कर पाएगी हमारे लिए, तो ठीक है. Because I am assuming you need a big team for this. Yeah. एक पूरी एक्सेलरेट की टीम मैनेज करती होगी, उनका सोशल मीडिया, पीपल एंगेजमेंट, स्पॉन्सर्स, जो भी आप टूर्नामेंट्स कर रहे हो, देन शूट की पूरी टीम होगी, उनका भी पूरा पेज है, देन एवरी टाइम यू आर मेकिंग कंटेंट ऑन दैट. Like how big is your team? Like if I talk about the half time team across the entire year, split नहीं है कि accelerate की अलग shoot, half time team. And how many people are you working with? 23 I think so currently. 23 full time people. हाँ, मतलब interns भी है उसमें. हाँ. Those people who want to learn, ठीक है, कि कैसे कुछ social media में interns है, कुछ यहाँ की भाई हमको करना है. And there's this guy अभी he has joined, तो he was a customer at Accelerate. Okay, ठीक है, वो इतना रेगुलर आया कि बोला यार मैं टीम ज्वाइन कर लेता हूँ ना, मेरा पैसा बहुत खर्च हो रहा है. हर सैटरडे मेरे से 1000 रुपए ले रहे हैं. अब हमसे ले रहे हैं. पैसे दे मेरे को खेलने के लिए. स्टार्टिंग भी फ्री में कर रहा है और पैसे भी हमसे ले रहा है. मतलब मैंने सोचा भाई तेरे से बिजनेस सीखना है. ये सही में लाइक अगर मैं 20 साल का हूँ, ठीक है, और मुझे कोई ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे मैं सिर्फ फॉर द एक्सपीरियंस चले जाऊँ, मेरे को पैसे से फर्क ना पड़े, सो दैट वुड बी द म्यूजिक इंडस्ट्री. मेरे को मतलब बहुत सारे रैप्स ऐसे याद रहते हैं, ये सब रहते हैं, बट आई कुड नॉट हैव द गट्स टू से टू माई पेरेंट्स that even if I'm making 0 rupees at the end of the month, I'm so passionate about this कि मेरे को ये करने दो. अभी जैसे म्यूजिक इंडस्ट्री हैज अ लॉट ऑफ स्कोप. मतलब there's a person in our team who joined in way back. अभी she is in Mumbai, so she was in Reliance first as a part time join की, right? And part time मतलब she used to work in the office only, Reliance का काम करती थी, and she was earning a good amount there because it's Reliance. And then she shifted that job and she went to Mumbai ki bhai I want to follow my passion, right? And then from that she reduced down to see the मतलब एकदम ही low end Mumbai पे job की भी है, मेरे को industry में जाना है. But within 2-3 years now there is so much scope कि she has reached more than what she was earning. मतलब जितना पहले Reliance में भी मिल रहा था, she joined धर्मा के बाद then she was managing other artists there. तो अभी उसके बाद she has joined another company. So scope is a lot. How do you then offer, like, I'm with all due respect, how do you offer that career growth to your team? Like, how are they interested? Because I know some of your employees have been working with you since 5 years, 5.5 years, since like the very start. कि जब से पहला इवेंट हुआ होगा उसके भी पहले से वहाँ की प्लानिंग से. How are you able to retain people अभी नागपुर में? That okay, because one thing I know कि you are telling them that हम लोग वो कर रहे हैं नागपुर में जो literally और कोई भी नहीं कर रहा है, and we are going to continue to do that. So that's a good selling point. But how that वो करियर ग्रोथ में कैसे ट्रांसलेट होता है कि आई डोंट नो यार. सी मेरे को नहीं पता कैसे रुके और लाइक जो मुझे लगता है एक रीजन कि वी डोंट ट्राई टू रिटेन है. जैसे अब इसने जो टीम मेंबर का बताया,
शी केम टू अस, शी वाज लाइक कि यार मुझे मुंबई में जॉब मिल रहा है ऐसा, तो हमने ऐसे नहीं बोला नहीं यार तू मत जा, ऐसा था पहले जा, बिकॉज वी ऑल्सो नो कि जो हमारे तरफ से ग्रोथ ट्रैजेक्टरी रहेगा और जो उसका ग्राफ रहेगा वो मुंबई जाके वे डिफरेंट। उसमें तो आई थिंक कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए। आई हेट द नहीं। कंपनीज दैट हैव अ हार्ड फीलिंग अगेंस्ट एन एम्प्लॉई गोइंग, कि भाई तुम नहीं उसको अगर कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है बिल्कुल जाने दो उसको। इनफैक्ट वो वहां जाके बताएगा ना कि मैं कहाँ से आया हूँ। See, my purpose and our purpose when we hire somebody or somebody is in the office is very simple. Ki if you move out of half time also, you are at least that capable that you can do something. yeah. Because I think this industry or the business you are in, it requires a lot of hard work. Definitely. Because Lot of zid बोलूंगा क्योंकि मैं कभी जब जाता हूँ कोई इवेंट में, मैं ढोलीडा भी आया हूँ, मैं अगर कोई इसके औजला के भी कॉन्सर्ट में जाता हूँ ना, मैं हमेशा उन लोगों को देखता रहता हूँ जो क्रू या टीम का टी शर्ट पहन के घूमते हैं। बिकॉज मैंने कॉलेज में 4 साल किया है वो, एंड आई नो वो मैंने न्यूक्लियर होस्ट किया, लोकल ट्रेन होस्ट किया है कॉलेज की टीम के साथ, एंड आई नो कि वो बैरिकेटिंग करने से लेके तो वॉशरूम की पोजीशन तक पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहता है एंड हाउ मच फिजिकली इट रिक्वायर्स। लाइक ऑपरेशनली तो काफी हेवी रहता है, एंड ऑल्सो आप जैसे अगर ऑब्जर्व करते होंगे क्रू मेंबर्स को, हाँ ठीक है, तो वही सबसे ज्यादा होते होंगे जो एकदम ऐसे सबसे खराब कपड़ों में, हाँ स्टिंकिंग द मोस्ट, सबसे ज्यादा उनके पास से यार आपको इमेजिन इन दिलजीत कॉन्सर्ट की 20,000 लोग उस बैरिकेड पे आ रहे हैं जो आप और आपका टीम मेंबर से पकड़ के रखे हो, और आप गेट नहीं खोल रहे हो उनके, और आपने उनको 3 बजे बोला था, अब अंदर सेटअप नहीं हुआ तो आप 3:30 तक गेट नहीं खोल सकते। दैट हाफ एन आवर फॉर एन इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री, क्रेजी शिट कि भाई मैं 20,000 लोगों को बैरिकेड पे रोकूं कैसे। Exactly. होता है ना, हमारे साथ भी होता है ऐसा, परफेक्ट तो कोई नहीं होता, हम भी टाइम बोलते हैं, ठीक है, आई वुड से थोड़ा बेटर है हम लोग बाकियों से, बट ठीक है हमको भी टाइम लगता है, हम लोग तो कॉन्स्टेंटली वॉकी पे, सिमर ये जैसे अंदर होता है मैं बाहर हूँ, सिमर कितना टाइम, सिमर अब थोड़ा लोग ना चिढ़ने लगे, लोग चिढ़ने लग गए। वाह, पहले 15 मिनट तक के ठीक है चिल है एकदम से बेसिकली प्रायोरिटीज सॉर्ट करना एक इवेंट इंडस्ट्री को बहुत जरूरी है। हाँ कि व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट हैज टू बी डन क्लियर्ड, हाँ राइट। बाकी चीजें एडजस्टिंग चलती है, कुछ चीजें मतलब मेरे को लगता है पीपल वेस्ट टाइम ऑन अननेसेसरी थिंग्स इन इवेंट्स, जैसे कपड़े बदलना, बाल सजाना, मतलब दैट इज वेस्टेड। लोकल ट्रेन केम टू अवर कॉलेज, उन्होंने 90 मिनट्स का साउंड चेक किया है, तो 7 से 8:30 तक हम लोग नहीं खोल पा रहे बैरिकेड, और पूरा रामदेव बाबा कॉलेज ऐसे लाइन लगा के खड़ा है, और हम लोग आर्टिस्ट को तो हम कुछ नहीं बोल सकते, उनको कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि बट ये भी जो बोल रहे हैं कि कपड़े बदलना, बाल सजाना, ये खुद ही से सीखे हम, कि पहले इवेंट में हम लोग एकदम ऐसे काम वाम करके फिर यहाँ से वापस गए सिटी। ओके क्योंकि भाई वील गेट अ हेयर कट, ठीक है, उसके बाद बढ़िया रेडी होकर आ रहे, और जब पहुंचे तो भाई यहाँ तो थोड़ा सा सीन ही लगे, ऐसा था मतलब हमको तो लगा था सॉर्टेड होएगा क्योंकि हमने बाउंसर्स रख लिए हैं। अच्छा हाँ, हमने टीम रख ली है। पहले पहले इवेंट में हमको लगा सब सॉर्टेड है। फर्स्ट डे तो एकदम हॉच पॉच था, सेकंड डे तो भी वी वर बेटर, मतलब बेटर मैनेज्ड आई वुड से, ठीक है, बट स्टिल नॉट देयर जहां आज अगर हम कोई इवेंट करेंगे, ऑब्वियसली खुद का एक्सपीरियंस जो है वो काफी काउंट करता है, प्लस द टीम्स एक्सपीरियंस, जैसे आपने बोला बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, हाँ तो ऑटोमेटिकली द टीम हैज बीन ट्रेन्ड विदाउट अस टेलिंग कि भैया अब ये कर। हाँ जब जिनको 5-6 लोग हैं साथ में, दे हैव डन इन एवरी ईयर बैक टू बैक। एंड मतलब मैं बोलूंगा कि जितने लोग इवेंट्स में हैं, मतलब अगर मैं इवेंट्स की बात करूं तो इवेंट्स में मेरे पास जो 10 से 15 लोग हैं वो 5 साल से है। अच्छा है 10 से 15 लोग, मतलब वो इवेंट आते हैं। हाँ समझा। रेगुलर फॉर दिस देयर इज अ डिफरेंट टीम, वो भी उसमें भी लोग हैं जो 5 साल से है, क्योंकि ऑब्वियसली वो जो आपके इवेंट्स है उसमें ज्यादा लोग लगते होंगे आपको, तो वो टीम आपकी आ जाती है। राइट, सो मतलब वो अब आई डोंट नो व्हाई पीपल कम बैक अगेन, हम पैसे का पता नहीं इतना देते कि नहीं देते, बट आई डोंट नो व्हाट द रीजन इज। एम आई अलाउड टू आस्क कितना देते हो कि आप लोग डॉज कर दोगे क्वेश्चन? डॉज कर देंगे। इवेंट का वो बता आंसर देने वाला था, इवेंट का तो बता सकते ना, इसलिए मैंने बोल दिया इंटर्न ना, वाला, इसलिए मैंने बोल दिया ना कि डॉज कर देंगे। अच्छा चलो स्टाइपेंड तो बता दो, अगर किसी कॉलेज वाले को जेन्युइनली अप्लाई करना है कि भाई इतने बड़े स्केल का जहाँ पे 10,000 लोगों को मैं होस्ट कर रहा हूँ नवरात्र के टाइम, इट डिपेंड्स अपॉन द इवेंट्स ऑनेस्टली, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। प्लस अगर आपका एक्सपीरियंस कैसे, जैसे आप कॉलेज में थे, आपने इवेंट्स किए, ठीक है, तो अगर आप तब के टाइम पे कोई इवेंट मैनेजमेंट टीम के पास जाते और बोलते कि मैंने इतना किया, तो आपका एक्सपीरियंस काउंट होता। हाँ करेक्ट। प्लस आपको आर्टिस्ट का फोटो खिंचाने के लिए आप लाना है कि काम करने के लिए ये भी होता होगा ना बहुत, ये तो आपके साथ बहुत होता होगा ना यार, कि यार आर्टिस्ट के साथ फोटो खिंचाना है, आर्टिस्ट का जब वो गाना शुरू कर रहे, लाइक इफ दे आर स्टार्टिंग द एक्ट, तो वो अटेंड करना,
ठीक है, फिर उसके बाद तो हमारी फर्स्ट मीटिंग में ये क्लियर हो जाता है ये सब। क्लियर होता है, बट फिर भी लोगों को लोगों आता है, को तो आता है। वहाँ जो सबसे ज्यादा किनके साथ होता है, जो बाहर बॉक्स ऑफिस पे टीम बैठती है ना, दे आर लाइक, कुछ कुछ लोग तो लिटरली हैव स्टार्टेड क्राइंग कि यार मुझे तो करना है यार प्लीज ऐसे। तो फिर ऐसा हम लोग भी यार इंसान है, हम लोग भी ऐसे हो जाते हैं यार, थोड़े इमोशनल होकर मैं कॉल दे देता हूँ कि जैसे अगर मैं बाहर हूँ या अगर ये बाहर है कि यार मैं भेज रहा हूँ अंदर थोड़ी देर के लिए, कोई इसको सब्स्टिट्यूट कर लो। तो दैट क्योंकि यार कितना बुरा लगता होगा ना, मैंने 3 महीने तक के इवेंट को क्यूरेट किया है, काम किया है, सब किया है, अभी See, अंदर में न्यूक्लियर चल रहा है मतलब- और मैं गेट पे खड़ा हूँ, टिकट काट रहा हूँ मैं। हमको ऑनेस्टली ये नहीं चाहिए कि भाई लोग डिसअपॉइंट हो। हाँ, बट किसी को तो वहां पे रहना पड़ेगा। हाँ, तो हाँ, बट नहीं, वही पॉइंट है ना कि So you have to रिस्पॉन्सिबिलिटी। work with not the people who can work in a corporate, but people who are like more passionate about what they are doing अभी की भाई हाँ, we have to make youngsters ही है we have to make the show look good. या ये माइंडसेट आई थिंक किसी 20 साल के लड़के में डालना या किसी 20 साल के स्टूडेंट में डालना कि वी हैव टू मेक द शो लुक गुड। मेरे को खुद को बैकग्राउंड में रखना है, मेरे को शो को अच्छा करना तो है। वही है ना, हम लोग जैसे हमारी टीम को बोलते हैं कि सबसे फर्स्ट फॉर द आर्टिस्ट प्रायोरिटी इज द स्पॉन्सर्स बिकॉज हाँ। दे मेड दिस इवेंट पॉसिबल, टू बी वेरी ऑनेस्ट। राइट। Then comes the customers because again they were the people who made this event possible, हाँ। right? Then हम, राइट। तो अगर कोई स्पॉन्सर बोलते है कि मेरे को फोटो खिंचाना है, तो वो उसके जगह तुम ये नहीं बोल सकती कि मैं टीम मेंबर हूँ, मेरे को जाना है। करेक्ट। हाँ, नहीं बोल सकते। इनफैक्ट हम दोनों की ही, ठीक है, फोटोज गिनती के आर्टिस्ट के साथ होगी बहुत कम, और ये इवन हमारी फैमिलीज जो आपकी फैमिलीज के भी उनकी एग्जैक्टली भी नहीं, बहुत ही एकदम ऐसे, क्योंकि हम ही एंटरटेन नहीं करते, नहीं यार नहीं करते, मतलब हम खुद भी अगर हम वो नहीं फॉलो करेंगे, हाउ कैन वी एक्सपेक्ट द टीम टू फॉलो दैट? आई थिंक एक कंपोजर मेंटेन करना बहुत जरूरी है। मैं बहुत बार खुद को एक सिचुएशन में रखता हूँ कि व्हाट इफ आई एम एट अ रैंडम एयरपोर्ट, जो भी है, मैं कहीं जा रहा हूँ, मुंबई जा रहा हूँ काम के लिए, ये कर रहा हूँ, और मेरे को वहां पे विराट कोहली दिख गया। डू आई लूज ऑल माई फकिंग कूल एंड आई जस्ट गो कि भाई प्लीज फोटो खिंचा दो? डू आई जस्ट लुक एट हिम, सी कि वो ऑलरेडी बहुत बिजी इंसान है, 5 लाख लोग फोटो खिंचा रहे हैं उसके साथ, दूर खड़ा रहूं? सो दैट कंपोजर फाइंडिंग दैट इन अ 20-year-old कि भाई वो मैं अगर जस्ट अगर आप मेरी बात करो, अगर मैं 20 साल का हूँ तो मैं सिर्फ किंग का फैन हूँ, इसलिए मैं आपका फ्री में ज्वाइन कर लेता कि मेरे को कुछ नहीं, मेरे को सिर्फ देखना है उसको। हाँ, ऐसे लोग रहते हैं, कितने भी दूर बट से ऐसे दिखा दो, लोगों में भी पीपल आर डेडिकेटेड टू मेक दैट इवेंट गुड बिकॉज वो किंग के फैन है। बिकॉज वो किंग के फैन है। हाँ, वही तो वो लोग बहुत अच्छे से, मतलब आई हैव सीन पीपल वर्किंग विद देयर हार्ट्स आउट कि भैया नहीं, ये इवेंट में तो कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये एक बहुत जरूरी इस इंडस्ट्री में मुझे लगता है कि वो उसको वो जो इंसान रहता है ना, जो फैन है, जो उसके गाने स्पिट कर रहा है साथ में, right. उसको नहीं फर्क पड़ता कि वो कहाँ खड़ा है। हाँ, उसको बस भाई मेरे को एक बार देख लेने दे कि वो स्टेज पे Done. कैसा दिखता है। क्रेजी, दैट ऑरा इज सो क्रेजी। Events is a different market altogether. मतलब इवेंट लाइन, आई वुड से कि इफ यू आर एंटरिंग एन इवेंट लाइन तो तुम बहुत कुछ सीख ले रहे हो। या बट फिजिकली एंड मेंटली इट टेक्स अ लॉट आउट ऑफ यू। उसके बिना तो उसमें जाना ही नहीं। इतना अगर फिजिकली कमिट नहीं कर सकते हो तो नहीं जा भूल जाओ। यार देखो, फिजिकली तो भी मुझे लगता है कि हो जाता है, क्योंकि ठीक है, यंग है सब, यंग है। हाँ, मेंटल प्रेशर जो होता है ना, कि जैसे अगर तुम्हारा फुल हो गया है एंड वहां बाहर लोग खड़े हैं, तुम उनको हाँ। मना कर रहे हो, ठीक है, Right. और वो चढ़ रहे हैं तुम्हारे ऊपर, ठीक है, वो लाइक लिटरली अब जब होता है ना, तो लोगों को जिनको देखना है, जो फैंस है, वो अपना आपा खो सकते हैं। हाँ, हाँ, ठीक है, हाँ। एंड दे आर लाइक कि एंड दे हैव द होल राइट टू Yeah. बी ऑनेस्ट। वो चढ़ रहे हैं, तो बट नहीं है जगह तो कैसे जाने देंगे? करेक्ट। तो उसको लाइक उनको मैनेज करना, ठीक है, और इस तरीके से मैनेज करना कि वो आपके ऊपर हावी भी ना हो, ठीक है, एंड आप भी एकदम उनके ऊपर हावी ना हो जाओ। वहां जो आपको कंपोजर लगता है ना, वो मुझे नहीं लगता कोई और चीज में इतना आप सीख सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई वो जर्नी पूरी ट्रैवल कर लेता है ना, देन दे हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस एट द एंड ऑफ इट कि भाई आई हैव हैंडल्ड पीपल थ्रोइंग फकिंग थिंग्स एट मी अभी हम लोग इतने शांति से बैठ कैसे कि इतना झेल लिया होगा ना ऑलरेडी 4 साल। You imagine it is the event day. हाँ। Artist is gonna go on stage in the next 1 hour. हाँ। आपको कॉल आ रहा है कि आर्टिस्ट स्टेज पर नहीं चढ़ पा। आर्टिस्ट कौन? किंग। पे नहीं चढ़ रहे। जिसको लोग देखने आ रहे हैं। Just 1 hour पहले this is the scenario, and then I don't know how you handle things. पर क्यों नहीं चढ़ना था? रीजन? See, artist के reasons are n number reasons. number of मतलब reasons. उसके लिए कुछ नहीं बोल सकते आप, क्योंकि आर्टिस्ट को एक पानी की बोतल नहीं मिली उनके बदले की, तो बोले कि मैं नहीं चढ़ रहा स्टेज। हाँ। So they are that finicky.
because they are artists. उनने उतना And नाम I बनाया. think they deserve it. Yeah, Do you think? they have the हाँ, full but right to be- every artist is not like that. जैसे पानी Exactly, की bottle हाँ. मैंने over exaggerate करके बताया. Okay. But the major scenarios comes when the organizers don't pay attention to their points. The हाँ. best point that क्योंकि I any think artist- उनके जो मैनेजर्स रहते हैं वो रिक्वायरमेंट्स बहुत क्लियरली बता देते हैं. Exactly. तो बहुत वो clearly बता वो देते अब आएंगे. ये ऑर्गेनाइजर्स व्हाट दे डू इज कि भैया इनने जो रिक्वायरमेंट भेजे वो बहुत महंगे है. हाँ. तो अपन सस्ता काम कर लेते हैं. सस्ता काम करेंगे, आर्टिस्ट स्टेज पे साउंड चेक पे जाएगा, उसको साउंड अच्छा नहीं लगेगा, वो बोलेगा मैं नहीं जा रहा स्टेज पे. हाँ. एंड क्योंकि ऑनेस्टली ये आर्टिस्ट भी नहीं बोलते. कोई ऐसा नहीं है कि भाई सामने वाले का मुझे ऑर्गेनाइजर का नाम खराब करना है, पैसा खराब करना है, ऐसा मेरे नहीं को होता. मेरा नाम भी खराब नहीं करना है. हाँ, उनका हाँ, भी तो हाँ, नाम है at the तो end. जो मतलब जो मैनेजर्स रहते हैं ना आर्टिस्ट के, वो करते हैं. एंड इट्स मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा, मतलब मैं पूरा सही नहीं बोलूंगा, थोड़े सही वो भी है कि दे हैव टू पुट Do देयर that. आर्टिस्ट समवेयर यहाँ, राइट. कि यही वो है वो उस पोजीशन पे. एंड सेकेंडली उनका इमेज भी की बात है ना यार. हाँ. मतलब अब मैं आप अगर आप पॉडकास्ट पे हमको लेके आए हो राइट नाउ, इफ दैट माइक इज नॉट वर्किंग, राइट. वोंट यू गेट मैड एट योर टीम? या डजंट व्हाई इज दैट हैपनिंग? मैंने तो माइक खरीद के दिया. तो सेम इज उनका कि भाई हमने तुमको रिक्वायरमेंट भेजी है, भेजी. हाँ. तो चल क्यों नहीं रही ये चीजें? राइट. इफ यू आर होस्टिंग समबडी देन उनको वो तो गेस्ट ट्रीटमेंट देना ही पड़ेगा. यू So कांट. then that is where the artist, मेरे को लगता है people ignore कि भैया ठीक है ना. Do you think that we in a city, somebody in our city has the guts or the potential to get Diljit in Nagpur or get Karan Aujla in Nagpur? weddings में आ सकते हैं. Weddings में as in जो ultra एकदम hyper rich wedding होते हैं. हाँ मतलब weddings के लिए calling these people is not a big task. नहीं, but concert में. ticketed show is difficult. वेरी डिफिकल्ट आई वुड से. हाँ मतलब Reason not क्या है उसका? impossible, कर सकते हैं. नागपुर में there are very big people Hmm. who can make it possible. हम लोग उनमें से नहीं है, to be very honest. अभी we may plan, we may not plan something big. Hmm. But अभी at this current scenario, because artist खुद ही 3 tier cities 2 tier cities के लिए मना कर रहे हैं. मना कर रहे हैं. हाँ. तो नागपुर को भी कहाँ पे प्लेस करते हो आप लोग? टायर 2 में प्लेस करते हो, टायर 3 में प्लेस करते हो आप लोग? मतलब जो इंडस्ट्री है वो, अपन तो सिटी में ही रहते every हैं. artist depends. कोई 3 tier बोलता है, कोई 2 tier बोलता है. मतलब मोस्टली 3 tier ही. 3 टायर ही बोलते हैं. हाँ, बिकॉज इतना रिस्पॉन्स अभी जैसे फॉर एग्जांपल दर्शन रावल है, he gets in response of 6,000 people, 5,000 people in Mumbai, Pune, Raipur हाँ. also. हाँ. In that से 4,000 लोग तो रायपुर में आ जाते हैं. हाँ. नागपुर में there is a response of 2,000 people. तो वो क्यों जाएगा फिर? 2,500 लोग आएंगे. एंड फिर जब 2,500 लोगों का ही रिस्पॉन्स है, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि ऑर्गेनाइजर के भी पैसे निकलेंगे? And people feel कि नागपुर सस्ता होएगा, मेरे को हाँ. लगता है, बट नहीं है वैसा. नागपुर is expensive in the event लाइक market. ये हमने देखा है कि ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है. जब मैं पासेस बेच रहा था किसी को, तो किंग का इवेंट वो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि 10,000 बाहर खर्च करके आएंगे, तो वो गए, उन्होंने 10,000 पर पर्सन के हिसाब से किंग का या कहीं जाके मे बी हैदराबाद या कहीं मुंबई जाके खर्च करके, बट यहाँ आके उनको किंग के 2,000 रुपये 2,500 रुपये पे करना एक्सपेंसिव लग रहा था. अच्छा, तो उस पे बार्गेन कर रहे हैं. टिकट्स पे कैसे बार्गेन कर सकते हैं? करते हैं आप लोगों से लोग? यार 110% करते हैं. इमेजिन कि आपने इंडिया में release हर कर दिया, चीज पे बार्गेन होता है. फ्री में भी टिकट्स मांगते होंगे ना काफी सारे. हाँ, हाँ. कैसे हाँ. हैंडल करते हो? हाँ, मतलब सीधा बोल देते हैं कि चाहिए. मैं वही लाइक कैसा है ना कि जो एकदम क्लोज फ्रेंड है ना, वो कभी नहीं बोलेंगे हाँ. कि भाई टिकट दे. उनको भी समझता है कि इसका पैसा लगा, इसकी इतनी मेहनत है, कि यार हाँ, सामने वाले को डिस्काउंट नुकसान पे नहीं दे होना दे, चाहिए. वो चलेगा. जो एकदम एक्विंटेंस रहते हैं ना, वो ऐसा है कि अपने नागपुर सिमर तो भाई है मेरा. 4 लोगों के सामने अब उनको कूल बनना है अपना, जो 4 लोगों के सामने कि भाई सिमर भाई है, रुकना मैं एंट्री करवा के देता ना. सिमर को नहीं पता होगा वो कौन है. हाँ, दिस हैज हैपेंड अ लॉट ठीक हमारे है, साथ. सिमर के सामने उत्कर्ष का नाम ले रहे, भाई मैं उत्कर्ष का दोस्त हूँ एकदम बचपन का. ठीक है, एकदम हमने भाई क्या क्या Event पे ही हुआ था ना एक. मोमेंट साथ में शेयर किए, तेरे को नहीं पता है. सिमर को बोल रहे हैं कि तू उत्कर्ष को जानता है कैसे, मैं बाजू में खड़ा. यार ये जानता वाले लोग तो मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद आते कि मैं उसको जानता हूँ, मैं इसको जानता हूँ, तो मैं क्या करूँ उसका? एंड मतलब दिस हैज हैपेंड कि आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ देम, ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ देम, और वो बोल रहे उत्कर्ष से बात होगी हमारी एंट्री. सामने तो तो हम झूठ मत बोल. टीम से बोल रहे हैं कि और सिमर से बात कर लो. हमारी टीम बोलते कि सिमर कोई है ही नहीं यहाँ पे, और मैं खड़ा हूँ बाजू में. उत्कर्ष कोई है कौन नहीं. सिमर? कौन सिमर? कौन सिमर भाई? But if you don't know my face, हाँ, then of course you're not that close to me. obviously. And this is a very simple rule for guest list that I have told my team, and we have
followed it from heart is कि भाई अगर you can pay it from your pocket, Yeah. then it is called a guest list. करेक्ट. अगर मेरे लिए वो इंसान इतना important है कि I can pay his money, हाँ कि भाई मैं तेरी टिकट खरीद के तेरे को खरीद के लेके चलता हूँ देता हूँ. साथ में. then it is a guest list. हाँ Like we have done this for people जैसे जिनका हमको कॉल आया है कि भाई हमारा इवेंट नहीं भी है, किसी और का इवेंट है, ठीक है, और उनको गेस्ट लिस्ट चाहिए, तो हम लोग पे कर देते खुद के पॉकेट से. इवन इन आवर इवेंट्स ऑल्सो, लाइक ऐसा पूरा एक पार्टनरशिप में होता है, तो सबको एक्सप्लेन करना हाँ कि यार नहीं यार मेरा बहुत क्लोज है, सीधा हम लोग करते हैं, हमारे पॉकेट से पैसे डाल देते उसका हैं. मेजर रीजन ये है कि हम लोग ने इतने लॉसेस वी हैव सीन, हाँ. so we don't want other people to go Yeah. through it also, because यहाँ पे भी एक होता एक होगा ना. टिकट का पैसा इज इम्पोर्टेंट यार. एक्सेलरेट में भी तो होता होगा ना, लोग बोलते होंगे कि यार मैं आ रहा हूँ शाम को, बता देना टीम को, बता देना कि मैं अपेरेंटली खेलूंगा. इतना नहीं हुआ है इतना यहाँ नहीं पे, है, but event इतना Which is still good यार, which because is very good, which is very I good. hate the kind of people जो like they ask for favors like कि Right, so event लोगों को लगता नहीं, मेरे को लगता बिजनेस है. हाँ हाँ People don't understand कि event एक बिजनेस है. कि सामने वाले का पैसा लगा है इसके ऊपर. हाँ, तो उनको लगता है अगर कि डीजे तो बज रहा है क्या हाँ यार, मतलब speaker people लगाए हमको होंगे तो और क्या कितना होगा? कितना बढ़िया कैलकुलेशन बताया हमको लोगों ने जिंदगी में. क्या बताओ. बोले हाँ आर्टिस्ट इतने का आया होगा, 4000 लोग आ गए, इतना पैसा लगा आर्टिस्ट पे, इतना पैसा इनने कमा लिए, जेब में इतना पैसा हो गया इनके. जो लोग बिजनेस नहीं करते हैं ना, उनको बड़ा अच्छे से बिजनेस एक्सप्लेन हाँ. करना आता है कि भाई ये तो हाँ Exactly. 5 रुपए यहाँ, 2 रुपए यहाँ, 3 रुपए, इतने तो खर्चा है इसका, और कितना मतलब खर्चा है. फॉर पहले एग्जाम्पल हमको तो एक इंसान ने बैठ के समझाया, देखो तुम्हारा 2000 का पास, अच्छा. ठीक है, तुम्हारे 3000 लोग हैं, हाँ 60 लाख रुपए, हाँ. बट वो 2000 के पास में कितने लोग खरीद के आए? वो 2000 का पास कभी 1000 का भी था, हाँ. ग्रेजुअली बढ़ा है, अर्ली बर्ड रोल आउट अर्ली करना बर्ड पड़ता है. रोल आउट किया था, ठीक है, वो सब. और उसमें से जब कैलकुलेट करने बैठो, ओ सिर्फ 1200 लोगों ने पास खरीदा है, वो भी 800 से लेकर 2000 तक के सिर्फ 1200 लोगों ने पास खरीदा. बाकी जो लोग हैं वो गेस्ट लिस्ट के थ्रू, इसके उसके थ्रू, वो सब आए हैं. अप्रोच के थ्रू. हाँ, तो फिर ये हमको रियलिटी पता रहती है ना कि ये चल रहा है भाई. अभी वही पॉइंट है ना यार कि अगर हम चाहे भी कि बड़े आर्टिस्ट लाए, हाँ हम किस माइंडसेट से लाए. द माइंडसेट हमने नहीं बिगाड़ा, हम तो ट्राई कर रहे थे आर्टिस्ट लाने का, करेक्ट. राइट. वी डिडंट स्पॉइल आवर हेड इन दैट. आपका अभी भी पॉइंट यही है ना कि अगर 5000 लोग खरीद लेंगे टिकट तो आप लोग ले आओगे, दर्शन रावल भी ले आओगे, वो लाना तो प्रॉब्लम ला चुके हैं ना. वो प्रॉब्लम नहीं है ना लाना. नहीं, प्रॉब्लम ये है problem- कि जब लोग नागपुर में 5000 की टिकट खरीदने की कोशिश करते हैं तब उनको प्रॉब्लम होती है, बट 12000 औजला खर्चा 5000 करने स्टिल हम नहीं मांगेंगे. मैं तो बोल रहा हूँ 2000 रुपए भी बहुत हो गए. हाँ, हाँ, 2-2,500 राइट. ठीक है. तो भी प्रॉब्लम होती है ना लोग. हाँ मतलब अभी इस अभी चीज जाके को- वी हैव गेट ऑन अ स्टेज वेयर 2000 रुपीस इज नॉर्मल फॉर पीपल फॉर हाँ. इवेंट्स. बट उसमें भी इफ यू डू इट नो कवर विदाउट एनी फूड देन देयर आर इश्यूज. तो आपको 2000 में कवर यार, भी देना पड़ता टू होगा. बी ऑनेस्ट नागपुर को हमको समझाना पड़ा है कवर क्या है. मतलब हाँ. हमको ऐसे नहीं not समझता ना everybody, लोगों को. not everybody but हमको ऐसे लॉट ऑफ वैसे- पीपल, लाइक ये भी एक रीजन है कि हमको लगता है कि यार नागपुर में उतना एक्सपोजर है, बट अभी भी लाइक इट्स ग्रोइंग. लोग एक्सपोजर अब काफी हो गए हैं, बट देन जब हम लोग लाइक लास्ट ईयर अपन ने न्यू ईयर जब किया था, लाइक तब भी हम लोग लोगों को समझा रहे थे कवर्स के. इवन दिस ऐसा कोई भी अगर हम लोग होली पार्टी कर रहे हैं तो कवर्स डालते हैं जैसे. हाँ, इसका हाँ. मेजर रीजन मेरे को लगता है नागपुर में उतने बड़े जॉब्स नहीं है कि पीपल आर कमिंग हियर. नहीं एग्जैक्टली, आई रेड दिस डेटा द अदर डे कि हमारी एवरेज सैलरी 25,000 से 30,000 है, और जो नागपुर के प्राइम एरियाज है वहां पे स्क्वायर फुटेज का रेट भी 25,000 से 30,000 है. तो मतलब आपको एक महीने की सैलरी एक स्क्वायर फुट की जगह पे खर्चा करनी है. तो आप अगर बोलोगे ऐसा किसी को जो बहुत हाइपर एम्बिशियस इंसान है, वो बोलेगा कि थैंक यू, तू तेरी सिटी तेरे पास में रख, मैं जा रहा हूँ बाहर. तो बहुत सारे लोग हमारे, इंक्लूडिंग माय फ्रेंड्स एंड आई एम अज्यूमिंग योर फ्रेंड्स आल्सो, इफ दे हैव टू टैकल समथिंग लाइक अ 25 लाख रुपीस पैकेज, ना तो कंपनीज यहाँ पे ला रही है, वैसे लोगों को यहाँ पे बैठाते ही नहीं, वैसे लोगों को मुंबई भेजते, ना लोग रुकना चाह रहे. सो देयर सो वही ना, फिर Involvement- पेइंग कैपेसिटी बढ़ेगी. जिसकी पेइंग कैपेसिटी है, क्योंकि जो आप टिकट साइज बोल रहे हो, मतलब अज्यूम कर लेते कि करण औजला यहाँ पे आ जाए और उसकी 16,000 की टिकट बिक जाए, तो जो खरीदने वाले लोग हैं, भले ही वो नागपुर से बिलोंग करते होंगे, बट अभी नागपुर में है नहीं वो है लोग, नहीं. वो बाहर है. वो लोग क्यों प्रेफर करेंगे नागपुर आना कि भाई मैं पुणे में कर लूंगा ना जब वो आएगा पुणे में. हाँ, एंड ऐसा नहीं है, नागपुर में बिल्कुल ही नहीं है. एंड इट है इज भी- वेरी इजी टू ट्रैवल ना. हाँ, हाँ, अभी ट्रैवल करना इजी हो गया कि भाई मैं सुबह की फ्लाइट में जाऊंगा, करूंगा, नेक्स्ट डे की See, फर्स्ट फ्लाइट से नागपुर में वापस आ पेइंग जाऊंगा. कैपेसिटी वाले लोग है, ऐसा नहीं हाँ कि है, बट जितने एक कॉन्सर्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए एंड टू पुट
some money in organizers pocket, उतने मुझे लगता है अभी as of now. There are organizers in Nagpur also who are charging a premium event. मतलब everybody knows कि ऐसे event organizers है भी, हाँ, right? But they do an event in a limited capacity, but they charge very premium, right, right? But वो large scale पे करना बहुत मुश्किल होता है, right. तो ऐसा नहीं कि नहीं है लोग, people are there, मतलब they want to enjoy यार. No, in no city, no place, nowhere ever else in the world there is nothing like कि भैया हमको घर पे बैठना है. हाँ हाँ हाँ, obviously. राइट, तो सबको बाहर निकलना है, बाहर निकलने के लिए एवरीबॉडी नोज कि पैसे लगेंगे. लाइक यूके में कैसा होता है कि 3 साल रुका था मैं वहां पे क्या होता है कि एवरी फ्राइडे पूरे घरों में ताले. उनको अगर कुछ नहीं मिलेगा ना तो वो पब में जाके बैठ के 2 बियर पियेंगे एंड दे आर कंटेंट विथ इट. उनको कॉन्सर्ट नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए. ऑब्वियसली टिकेटेड इवेंट्स होते हैं वहां पे, बट पीपल वांट टू गो आउट कि भाई चलो. तो वहाँ पे इट इज नॉट एन आर्टिस्ट ओरिएंटेड मार्केट. इवेंट्स की बात हाँ. मैं करूँ तो आउट ऑफ इंडिया इट इज नॉट आर्टिस्ट ओरिएंटेड, है ऑफ कोर्स आर्टिस्ट ओरिएंटेड, बट इट इज मोर ऑफ अ मार्केट ऑफ अ कल्चर. मतलब हमको पार्टी करने जाना है, मतलब वी वांट टू गो टू एंजॉय दैट काइंड ऑफ अ म्यूजिक. हाँ, अपने यहाँ पे वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद द फैक्ट दैट ड्रिंकिंग अल्कोहल ऑन अ वीकेंड इज अ टैबू. वहां पे इट इज अ वेरी सोशली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस, बिकॉज वहाँ पे थोड़े एथिक्स है पीने के, यहाँ पे नहीं है. यहाँ पे एग्जैक्टली. हाँ, द सेम इज विद कार ड्राइविंग. सी आई वेंट टू दुबई एंड आई सॉ दैट देयर आर 10 लेन रोड्स वहां पे. अगर अपने यहाँ पे आप 10 लेन रोड्स कर दोगे और स्पीड लिमिट हटा दोगे तो आपके एक्सीडेंट्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि लोगों के पास में वो एपेटाइट नहीं है कंट्रोल में गाड़ी चलाने का. बिकॉज आपके लेन्स छोटे हैं और आप स्ट्रैंगल्ड हो ट्रैफिक पे, इसलिए लोग धीरे चला रहे हैं. मतलब हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे कि एवरीबडी डज दैट, बट मतलब आउट ऑफ इंडिया आल्सो आई नो कि होता है. पीपल डू गेट ओवर ड्रंक, दे डू क्रिएट अ रक्कस देयर एज वेल, राइट? बट हियर व्हाट आई हैव सीन इज पीपल आर मोर एंटाइटल्ड, आई फील, इन देयर ओन सेल्फ कि भाई मैं कर सकता हूँ, राइट? बिकॉज आई कैन डू इट, आई विल डू इट. हाँ, देयर इज मोर नंबर ऑफ पीपल हु डू दैट, which is not ethically right. मतलब I know that you can do it, okay, that's not a problem, you can definitely do it, but ethically वो सही नहीं है तो मत करो. Right. How much time does it involve for you guys abhi after like 5 years everything? I'm assuming you must have tried to automate some of the things, but most of them. Right, so how much time अभी आप लोग का active time कितना involve होता है यहाँ पे? In events or you talking about the daily activities, like events में तो I'm assuming कि busy ज़्यादा रहते होगे, but अभी जैसे it's summers, people are coming to accelerate, people are coming to shoot, people are participating in the tournament. How much that on founder level, because you are the highest level of your organization, how much time does it involve yours कि कितना time मेरे को रोज देना ही देना है? जैसे ऑन मैं तो I am a workaholic guy, तो मैं तो देता ही पूरा टाइम. You're saying he's not a workaholic guy? No. इसका there is a different workaholism going on because he handles 2 businesses at the same Okay. time. So मैं Monday to Friday I'm at my family business. Okay. ठीक है, तो वो मैं थोड़ा अप डाउन करता हूँ, राइट? जो यहाँ से अराउंड 90-100 किलोमीटर है. Okay. ठीक है, एंड सैटरडे संडे आई एम हियर. But I think as a founder you can't say कि भाई मेरे को कम time देना है करके business को. हाँ, Right? मतलब Can never say it that. I'm not saying हम इसको उतना टाइम देते हैं, but in business आगे growth. Exactly, क्योंकि आप There are different aspects. I'm अभी assuming team is you there. guys are the ones who's gonna bring the third thing or the Yeah. fourth thing to make it like a whole package. Ki as big as like, how do you see this going? Like, can it go as big as like something having an Imagica over here that people come for Imagica for whatever activities? I'm not saying a water park, but they come for 2 days for Imagica. Definitely. कि भाई you go on a Saturday morning, do all sorts of things that are there. क्योंकि नागपुर में कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे you do 1 full day of water activities, then you do other full days of like military activities. आप वहाँ पे zip lining कर लो and all those things. Can you see this going that big कि when people are coming यहाँ पे अभी 2 घंटे 3 घंटे के लिए, can they spend 2 days at a half time arena and to do some things? Definitely. मतलब never say never. Exactly, yeah. मतलब ऐसा नहीं है कि we don't see it, we want to be it. Exactly. So somebody should do it in the city. That I know for sure. कि somebody should diligently do this. वो तो होएगा eventually. Right. अभी नहीं तो कल जाके we are definitely going to pursue that. That is our own goal. But वही है कि करना तो है. I see this city growing on a very large scale because of a very simple fact कि हमने इतने 4 साल में देखा है हाँ. कि जो शिफ्ट है ना वो एक्चुअली हमने देखा है कि लोग खर्चा कर रहे हैं. हाँ, They are interested in more new things. Yes. Right? And They're interested आप देखो ना, आप
अभी बोल रहे हो कैफेज या रेस्टोरेंट्स, बट देन लोग क्यों, मतलब एक रिस्क भी क्यों लेने के लिए, लाइक दे आर रेडी फॉर द Right. कैफेज एंड ऑल, क्योंकि इफ यू गो ऑन अ वीकडे ऑल्सो, ठीक है, मंडे को भी जाओगे, ट्यूसडे को भी जाओगे, आपको कुछ ना कुछ एक टाइम मिलेगा, जैसे शाम का टाइम हो गया, कोई कैफे उठा लो, ठीक है, वो आपको भरे मिलते हैं। राइट। अरे कल मैं कल full शाम को लाला मामा गया था डिनर के लिए, लाला 15 मामा। टेबल की वेटिंग थी। हाँ, एग्जैक्टली बाहर खड़े हैं लोग और लोग वेट करने को रेडी है कि हाँ। भाई हमें पता है अंदर जाने के बाद कि द अल्कोहल इज वर्थ इट, द म्यूजिक इज वर्थ इट, द फूड इज वेरी नाइस। आई वेंट टू देयर ब्रूवरी आल्सो इनसाइड, दे हैव दिस होल थिंग्स, खुद की बियर ब्रू कर रहा है। आई डोंट थिंक अ लॉट ऑफ पीपल डू, मे बी 4-5 पीपल हैव स्टार्टेड ब्रूइंग देयर ओन ब्रूज इन नागपुर। प्लेसेस नागपुर में तो ऐसी चीजों में लोग जाने वाले हैं। सो आई थिंक व्हेन यू ट्राई टू ब्रिंग दैट इन गेमिंग एंड यू आर बेसिकली नॉट डूइंग एनीथिंग डिजिटल गेमिंग वाला, यू आर लाइक you have to go into the mud, you have to wear the attire, actually go in the ground and actually play something. of course, because see, even if we go virtual, Right. there's a certain time period that people can enjoy virtual. हाँ. और जब तक there is no touch, touch is a sensation, right? Right. तो अगर वो sensation तुम हटा दोगे तो there is no feeling attached to whatever you're doing. आप देखो ना कि वैसे भी नागपुर में ऐसा नहीं है कि नहीं ग्रो हो रहा है। हाँ. आप होम ग्रोन ब्रांड्स देखो नागपुर में, ठीक है, C7 कौन, मुझे नहीं लगता आज यहाँ हम लोग जितने लोग कैफे में बैठे कोई नहीं गया होगा, राइट। या कोई ऐसा, मतलब आप एज ग्रुप देख लो, सब गए होंगे। फिर उसके बाद आप क्लोथिंग ब्रांड्स देख लो यार, कैरेक्टर है, ये फारदा है, ठीक है। सो आप देखो होम ग्रोन ब्रांड्स भी कितना बढ़ रहे हैं। भी एक और खुला है ना तमतारा या ऐसा कुछ नाम है, तमतारा, दैट इज लाइक द आर्किटेक्चर दे हैव क्रिएटेड इन द Right. एंट्री। भाई क्या सीन, दिस इज हाउ द लैंडस्केप चेंजेस ना। Yeah. अभी मैंने नोटिस किया कि जब आप नागपुर को एक मिहान वाले जगह पे जाते हो और वहां पे जब आप वो बिल्डिंग्स देखते हो, कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स, यू कैन इम्प्रेस समबडी बिकॉज ऑफ दैट कि वी हैव दिस ऑल्सो। देन यू टेक देम टू एक्सप्लोर द ट्रैम्पोलिन पार्क एंड देन यू टेक देम हियर। हाउ डू यू टेक, लाइक इफ माय कजिन्स आर इन राजस्थान, मैं अगर उनको यहाँ पे लाता हूँ, आई हैव टू ब्रिंग देम हियर ना, कि भाई कितनी जगह पे लेके जाऊंगा मैं। एक्सप्लोर हो गया, ये हो गया, कॉरिडोर 7 आई हैव टू टेक देम, एज यू सेड आई हैव टू टेक देम क्लबिंग, सो आई हैव टू गो टू द डाबो थिंग, one or the other club I have to go. So now everybody wants to do that, as you said, and now you guys are bringing the things which are actual real life experiences. So I think अगर आप अभी कभी ये वाले 5 साल you have built it to a certain level, next 5 साल आप उसको और ग्रो करोगे, then मैं बहुत बार लोगों को बोलता हूँ ना कि लोग क्या करते हैं, शहर के आज के ऊपर में डिसीजन लेते हैं कि आज ये शहर क्या है भाई, ठीक है 22,000 की एवरेज सैलरी है, रेंट 3,000 है, मेरे को नहीं रहना है यहाँ पे, ऐसे लोग हैं। 20 साल के बाद का सोचो, think of when you are 40, then So, think about this place. Yet means I feel Nagpur is the best place to live, हाँ, right? Because इतनी शांति है। अरे लोगों को कन्विंस नहीं कर पाता हूँ मैं, बट यार यू गो टू मुंबई, तुम 2 घंटे ट्रैवल करो फिर जाओ, या तो तुम कार चलाओ 2 घंटे तक, या तो तुम लोकल में फंसो। As a life क्या जी रहे हो, मतलब मेरे को हाँ. honestly I have been to Mumbai, I worked there 2 years, I have struggled there 2 years पूरा। मुंबई हाँ. में कोई struggle के बिना जी नहीं सकता, हाँ, right? So what is the life there is, तुम रात को 10 बजे भी घर पहुंच रहे हो तो तुम इतने थके हुए हो कि you don't have time to relax. भले ही तुम 5 बजे ऑफिस से निकल रहे हो, तुम ऑफिस वालों के साथ चिल करके फिर घर जा रहे हो। So it is a structured life, right, which I personally don't like. इसलिए very मेरे को like it's very bound, like Bound blinker है। bound, कि भाई मैंने यहाँ पे ब्लिंकर पहन लिया है, मेरे को 7 बजे उठना है, 8:30 बजे डब्बा बनाना है, 10 बजे ऑफिस पहुंचना है, 7 बजे मैं नागपुर आऊंगा। में यू हैव द लग्जरी ऑफ टाइम, मतलब हाँ, क्योंकि तुम 20 मिनट में नेविगेट कर सकते हो हाँ, कहीं भी, and इवन it दो is- योर वेन्यू इज 15 किलोमीटर्स, मैं 22 मिनट में आया घर से निकल के, हम तो लोग 15 से 18 मिनट हाँ डेली का है। और मैं ईस्ट नागपुर से आया, हाँ तो फिर मुझे पता है कि मैं वापस यहाँ से जाके आई स्टिल हैव द होल सैटरडे विथ मी। with me, right? तो इन द बिगर सिटीज, और हो सकता है कि 20 साल Bigger बाद नागपुर cities में भी ऐसी डिसिप्लिन होगा। सीखो, नागपुर में आके रह लो। नागपुर में आके रह लो। तो that is what I feel. I know somebody who's making 7 figures in Nagpur. They are in for a very good deal. कि 7 figures अगर आपके पास में, अगर आप 10 लाख से ज्यादा कमा रहे हो नागपुर में, you have ample things to do, ample things to go to, रेंट बहुत सस्ता है, फ्लैट खरीदना सस्ता है कंपेरेटिवली मुंबई से, पुणे से, and then you are ending up saving a lot of money. And you all, now when you guys come and try to revolutionize this with these many experiences, कि okay, we'll do the coolest Holi party,
we'll do the coolest Navratri events, we'll do everything that, like, we'll bring king into the city, we'll do this go-karting thing, shoot, we'll make people do paintball. Those people can get experiences, क्योंकि otherwise वो ज्यादा पैसे क्यों कमाएगा? अगर मैं experience नहीं कर सकता कुछ, तो पैसे कमा के क्या करूँ? कमा के क्या करो? Exactly. I don't think our generation spend the way our fathers used to spend. अपने को तो स्पेंड करना है ना, करना है ना, मेरे को जाना है, मेरे को जाना है, स्पेंड करना है 2000 रुपए। एंड अभी वर्क फ्रॉम होम कल्चर के कारण भी आई थिंक सो कि जितने लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, राइट, इंस्टेड ऑफ बीइंग सिचुएटेड आउट ऑफ नागपुर, क्योंकि नागपुर में कुछ करने को नहीं है, माय मतलब हम ऐसा सोचेंगे कि वी वांट दीस पीपल टू कम बैक हियर, राइट, you can stay with your family, of course, you can enjoy that life, plus you have things to do in Nagpur. Exactly, तो वो बुरा नहीं, मतलब वो नहीं होना चाहिए कि यार मैं ऐसी सिटी में जा रहा हूँ जहाँ पे कुछ करने को नहीं है. Exactly. It is good that for the past 5 years you are spending on changing people's mindset like this कि मेरे सिटी में करने को है, इतनी cool चीजें करने को, तो आके करो पहले. Don't talk about the city before doing these things. Right. Somebody who spends a day at corridor and comes at your event and goes back by like a Dabo evening, they are going to be happy. Very happy. तो ये जो brands कर रहे हैं new, I love talking to these brands. I really wish that this is something like I don't want to see more competition for you, but I don't want to see. नहीं, but there is no competition. अभी तो मतलब आगे जाके भी you would be happy अगर कोई और करता है तो कि भाई प्लीज करो. मेरे खर्चे के बिना कोई मेरा मार्केट बढ़ा के दे रहा है तो मेरे को क्या दिक्कत है? Right. केक अगर बड़ा हो रहा है तो मेरा पीस भी तो बड़ा होगा ना. Yeah, this is I read this in a book कि people are focusing on कि मेरे को कितना बड़ा केक का पीस मिल रहा है, but 20 people are not focusing on building a bigger cake. So that is what is the focus right now कि we have to build a cake जहाँ से बहुत सारे takeaways होंगे, बहुत सारे चीजें होंगे that we can offer to people. Definitely, and we are never the people who will say no to anything if somebody comes for help for in us. In these 4.5 years हम लोग बहुत लोगों से मिले, ठीक है, and ये हमने देखा कि भाई लोग कुछ बहुत अच्छे भी मिले और कुछ बहुत खराब भी मिले, ठीक है, और वो एग्जैक्ट वर्ड अभी यूज नहीं कर सकते, बट वो ये कि उनको ऐसा है कि भाई कंपटीशन यार, व्हाई डोंट यू थिंक अबाउट कि साथ मिलके बड़ा करना. एग्जैक्टली, हाँ, ठीक है, ऐसे मतलब जो अच्छे मिले टचवुड, जैसे अभी एक और हाफ टाइम कभी भी इवेंट करते हैं तो एक और इवेंट कंपनी है जिनका नाम थोड़ा सिनोनिमस हो गया हमारे साथ, ओके, एस्केप इवेंट्स. एस्केप इवेंट्स तो अभी उन लोग के साथ भी कैसा है कि सिर्फ मतलब स्टार्टेड विद बिजनेस, अब भाई बन गए वो. हाँ, ऐसा मतलब वही मैं बोल रहा हूँ ना कि बहुत अच्छे लोग भी मिले और कुछ बहुत खराब भी मिले. तो जिनके साथ थिंकिंग मैच हो जाती है कि भाई हाँ ठीक है मिलके बड़ा कर लो, तो वो है, और जिनके साथ नहीं हो पाती तो ठीक है भाई आप करो, हम अपना करते हैं. सी बिकॉज ऑनेस्टली मतलब हमारा तो ऐसी माइंडसेट है कि भैया जो आ रहा है सामने उसको सबसे पहले क्लियर कट बता दो कि हम लोगों ने लॉस खाए. हाँ, एग्जैक्टली, राइट. तुम ये मत सोच के आओ कि भैया इनने बहुत पैसे कमाए तो हमको भी पैसे कमा के देंगे. हाँ, मतलब कमा सकते हैं इवेंट्स में, देयर इज नथिंग लाइक यू कैन नॉट. आई थिंक कोई इंडस्ट्री ना पहले दूसरे तीसरे साल में नहीं कमा के देती है, बट 7वें 8वें 9वें साल तक लोग उसमें सस्टेन नहीं करते फिर, तो वो मे बी कोई इंडस्ट्री का ब्रीदिंग पीरियड ही इवेंट के बाद ही सस्टेन नहीं करते लोग, तो फिर उसके दूसरे इवेंट में आते कि भाई इवेंट बेकार है. ऐसा नहीं है, इवेंट बेकार है. अभी देखो ना कि जब 21, 22 एंड 2023 ये मतलब हमारे इवेंट के बाद कितने इवेंट्स होने लगे, एकदम से बूम आ गया था. करेक्ट. देयर वाज अ टाइम हम मतलब मेरे को याद है जनवरी से लेके मार्च तक एवरी सैटरडे संडे देयर वाज अ कॉन्सर्ट इन नागपुर. दिसंबर से लेकर मार्च 6 months 4 months every Saturday Sunday December every Saturday Sunday there was a concert, there was something. एकदम से बूम आया कि भाई चलो और फिर एकदम से फिर बैठ गया. एंड इट इज नॉट अ क्लबिंग वाली चीजें नहीं थी, प्रॉपर कॉन्सर्ट. मतलब हम आई थिंक सो पहले प्रतीक कुहाड़, दर्शन रावल, फिर ये पैराडॉक्स, पूरा मतलब होल वीक बी प्राग, एवरीथिंग, मतलब कंटिन्यूस इवेंट्स थे. एंड दैट बूम केम इन, उसमें हर देयर वर डिफरेंट ऑर्गेनाइजर्स, देयर वाज हम जो ऐसा लगता है कभी ये सब के बारे में सेलेब स्टेटस आ गया है करके. नहीं मतलब पहले इवेंट में लगा था. हाँ, आप लोगों को लगा पहले तो आता है, कम ऑन. सबसे पहले इवेंट में हम लोग इधर थे. एक सेकंड, हम लोग है, ठीक है, पहुंचे हैं, ये भाई साहब पहुंचे हैं पहले इवेंट में, इनकी एंट्री, ये चल रहे हैं, इतनी मोटी सी चेन है, ठीक है, बड़ा सा लॉन्ग कोट, ठीक है, एंड इसके पीछे 6 बाउंसर्स, 2 इसके
दो मेरे लिए ला रहा था ये, ठीक है, और दो कहीं प्लेस करने होंगे, और मैं ऐसे देख रहा हूँ, मैंने ना इसको कौन सी जान का खतरा हो गया भाई मारने वाला है क्या, कोई धमकी आ गई? और फिर मैं आके बोल रहा हूँ, बोले ये दो तेरे लिए। अच्छा, मैंने मेरे को कौन सी जान का खतरा है? हाँ, तो पहले इवेंट में तो हम ऑफ कोर्स थे, बिकॉज हमको ऐसा लग रहा था कौन बुलाएगा अनूप जैन, क्योंकि हमको ऐसे कमेंट्स आए थे, मतलब देयर वाज अ होल बुलेट पॉइंट कमेंट ऑन आवर पेज इनिशियली कि ये लोग फेक है, इनके पास कोई स्पॉन्सर नहीं है, अनूप जैन किंग क्यों नागपुर आके क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे, वो गधा वाला रहे तुमको, इनसे खरीदो मत, बुक माई शो पे लिस्टेड बुक माई शो पे लिस्टेड नहीं है, ओनली द नेम ऑफ द कंपनी, वन नेम दैट इज आल्सो नॉट नोन, वो है उधर। ऐसे पूरा एक मतलब कमेंट था पूरा ऐसे पॉइंटर के साथ, राइट? एंड देन वी अभी अच्छा लग रहा है ना कि सही चीज बना रहे हो। हाँ, अब तो खुद पे बहुत बिलीफ आ गया होगा कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, फ्यूचरिस्टिक है, 10 या 15 साल के बाद मेरे को बहुत लगता boom कर है तभी जाएगी। 2 साल पहले देयर वाज एन इवेंट दैट हैपेंड इन डबलिन, तब ज्यादा आया, नॉट द न्यूअर इवेंट, बट देयर वाज एन इवेंट जहाँ इनिशियली जब हमने इवेंट किए थे, द फर्स्ट इवेंट, हाँ, we wrote our address as halftime venue opposite Dublin because Dublin was known at that time, right? अभी 1 साल पहले या कभी तो भी किसी ने तो भी इवेंट कराया इधर, and they wrote Dublin halftime venue opposite opposite halftime halftime, venue. वाह, वाह, वाह। Yeah. So that that was is the journey. वो एक dot सिर्फ to डबलिन dot. नहीं, मतलब एक कोई तो प्लॉटिंग है, हाँ, प्लॉट भी बेच प्लॉटिंग है यहाँ कुछ, मेरे को कि एग्जैक्टली हाफ टाइम के एक्सेलरेट के पास में हाँ। प्लॉट बिक रहे हैं, खरीद लो। और मूवी नाइट्स के बाजू में। बिसाइड वाह। हाफ टाइम मेन्यू या ऐसा कुछ तो भी डाला था, एंड हमने देखा ना भाई सिमर, So the recognition that we have gotten over the years, it is something that we didn't expect for. राइट, इसलिए फिर ये सब आ पाया। वाह, मतलब अगर मेरे को वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो आई वुड हैव नेवर थॉट ऑफ ओपनिंग अप अ गो कार्टिंग हियर और अ पेंटबॉल एक हियर। रिस्क लेने में हम लोग को भी डर लगता ना, अगर हमको उतना जितना ऑडियंस जो है, जो नागपुर की जो क्राउड है, उन्होंने हमको एक फेथ जितना हम पे दिखाया है, या फिर उस हिसाब से द ट्रस्ट एंड द लव दैट दे हैव शोन अस टू, तो फिर वो अगर हम लोग नहीं तो रिस्क एपेटाइट हमारा बढ़ता ही नहीं कभी। राइट। See, there are two things that has helped us to be where we are. One is the team that we have, राइट, and secondly is the customers that are loyal to us. राइट। Because वो लोग इस हिसाब से लॉयल है कि उनने बारिश में भी गरबा की है, हाँ 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 हाँ, उनने आधा 1 घंटा बाहर खड़े रह के भी कॉन्सर्ट एंजॉय किए, अंदर आने के बाद भी एंजॉय किए, बिकॉज बारिश में कार्टिंग भी की है, कार्टिंग भी की है, वाह, एंड देन पेंटबॉल ऑल्सो। इट इज पेंटबॉल अभी गर्मी में थोड़ा सूट वूट पहन लो तो और गर्मी होती है, हाँ हाँ हाँ, बट पीपल आर नॉट स्टॉपिंग फ्रॉम इट, दे आर Right. कमिंग बिकॉज दे आर एंजॉयिंग इट। ऐसा हमको नहीं लगा था इतना एंजॉय करेंगे, या but then they are, and that is helping us grow more. right. Amazing. So we have come to an end of a very good episode. I'm really hoping that once this come out with all the electrifying music and King intro and all those Anup Jain intros, people are hooked up to it. Obviously people know about you, but we want people to understand, people to come here for the tournaments, especially join your community, so we can geotag all of that. When the episode is out, maybe in the 2 weeks we can release it out, and then we'll see how it happens. Great. sure. Thank you so much for giving me your Thank time. you Yeah, so man. much. Thank you for your time, yeah.